नमो अरिहन्ताणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौव साहुणं नमो लोये सौव साहुणं एषो पञ्चनमुक्कारो एषो पञ्चनमुक्कारो सर्वपावपणासनो सर्वपावपणासनो मङ्गलानं च सौकेसिं मङ्गलानं च सौकेसिं परमं हवै मङ्गलम् परमं हवै मङ्गलम् ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद। निज स्वभाव से सद्गुरु निज स्वभाव से सद्गुरु गुरु रघु सर्वज्ञ है गुरु रघु सर्वज्ञ है सूक्ष्मतमासीत परम गुरु सूक्ष्मतमासीत परम गुरु सत्यं निश्चयवन्त्य सत्यं निश्चयवन्त्य त्रिसकोटि देवगण विश्वहितार्थे स्वागतम् विश्वहितार्थे स्वागतम् जगकल्याणक यज्ञ में जगकल्याणक मंगलमय द्यो आशीषम् मंगलमय द्यो आशीषम् सिद्ध स्वरूपी मूर्तमो सिद्ध स्वरूपी मूर्तमो प्रति गोलको माफी द्यो करती कुलको माफी दो व्यवहारे सद्बुद्धि हो व्यवहारे सद्बुद्धि हो निश्चय में अभिवृद्धि द्यो निश्चय में अभिवृद्धि दो निश्चय में अभिवृद्धि द्यो निश्चय में अभिवृद्धि दो जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद आपने ज्ञान लिया हुआ है तो आइए बात करिए कुछ नहीं ये अभी अपने साल भर साल भर हो गया बताइए आपका क्या अनुभव है ज्ञान लेने के बाद यहाँ पे आए होंगे तब ये होगा सुरेंद्र 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 बताए ये कैसा लगा ज्ञान लेने के बाद पढ़ते हैं या
कुछ अनुभव क्या है आपका? तो ये शांति तो माइक हाथ में। नहीं था ऐसा रहे। शांति तो मिला है। शांति मिली है ना, बहुत अच्छा। फिर वो चरण विधि जो है वो रोज करते हो थोड़ा थोड़ा क्या? हाँ, विशेष जो है ज्ञान साक्षात्कार के बाद जो ज्ञान चरण विधि है ना, वो जरूर दिन में एक बार करना। गंभीर है दादा भगवान को पिता नमस्कार नमस्कार नमस्कार। वो क्या है कि ज्ञान लेने के बाद ये कृपा से प्राप्त हुई जागृति है। कौन सी जागृति? कि मैं वास्तव में शुद्धात्मा हूँ, मैं सुरेंद्र सिंह नहीं हूँ और शुद्धात्मा हूँ, ये जागृति उत्पन्न हुई है। अब इस जागृति को टिकाए रखने के लिए, इसके ऊपर आवरण न आ जाए, इसके लिए 5 आज्ञा थी। और हमारा जो ध्येय है कि हमें मोक्ष करना है, हमारा ध्येय है कि हमें निरंतर आत्मानुभव में बढ़ोतरी चाहिए, दिन प्रतिदिन आत्मानुभव या आत्म जागृति बढ़नी चाहिए। ये निश्चय को पूरा करने के लिए जो जो हमें शक्ति मांगनी चाहिए वो सब उसमें सम्मिलित है। ऐसा है ना? मानो क्या करते हो आप? क्या करते हो? वकालत कर, ऐसा वकालत आप ये वकालत करते हो? साथ ही दिया जहाँ साथ में अभी वकालत करते हो? ओ सब आपके फ्रेंड है, शिष्य है। मानो कोई दुकानदार है, बड़ी दुकान अच्छी चल रही है और फिर उसका लड़का 18 साल का हो गया तो उसको बताया कि अभी से वो कल से दुकान में बैठ जाना मेरी जगह पे। तो वो बैठ तो जाएगा, थोड़ा बहुत उसको बताया कि देखो इतना स्टाफ है, ये है वो, तो क्या पूरा दुकान चला पाएगा? वो नहीं चला पाएगा। उसको सीखना पड़ेगा ना कि भाई एग्जैक्टली सप्लाई माल कहाँ से आता है, कस्टमर से कैसे व्यवहार करते हैं, पेमेंट कैसे करते हैं, आहिस्ता 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 उसको सीखना पड़ेगा। किसी की फरियाद आई तो उसको कैसे निपटाते हैं, तो सीखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसको बनी बनाई हुई दुकान तैयार मिली है। उसके पिताजी ने तो व्यापार पूरा खड़ा किया था, तो उनको तो सब मालूम था, अभी इसको मालूम नहीं है, ऊपर तक थोड़ा मालूम है। तो पिताजी की कृपा से उसको दुकान मिल गई, बादशाह में मिल गई, लेकिन चलाने का सीखना तो पड़ेगा ना। 6 महीना 12 महीना तो सीख जाएगा, फिर बराबर चलेगा। इसी तरह हमें भी ये आत्मदृष्टि ज्ञानी पुरुष की कृपा से प्राप्त हुई। हमने उसके लिए प्रयास नहीं किए, हमने कोई साधना नहीं की, हमने कोई तप किया नहीं है, इसलिए वो मिल तो गई, लेकिन अभी उसको टिकाने के लिए थोड़ा बहुत पुरुषार्थ करना पड़ेगा ना। क्यों करना पड़ेगा? अगर हम संसार में नहीं रहते तो बराबर शुद्धात्मा में बैठ सकते हैं, लेकिन हम संसार में रह रहे, घर परिवार है, धंधा है, तो धंधे सब में लोगों के साथ व्यवहार तो रहेगा ना, और लोगों के साथ का व्यवहार पसंदीदा भी आएगा, ना पसंदीदा भी आएगा, राग वाला आएगा, द्वेष वाला आएगा, है? तो उसमें हम खींचे ना जाए, उस व्यवहार में हम धर्मांतर ना हो जाए, इसके लिए वो 5 आज्ञा की है जो वो रक्षण करेगी, वो प्रोटेक्शन करेगी। किस चीज का प्रोटेक्शन करेगी? ये जो जागृति प्राप्त हुई कि मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं नामधारी नहीं हूँ, लेकिन मैं शुद्धात्मा हूँ, ये वास्तविकता है। व्यवहार से आप नामधारी हो, जो भी आपका नाम है, और निश्चय से वास्तविक में आप शुद्ध हैं। तो ये बिलीफ, ये मान्यता हमारी चेंज हो, एक नई मान्यता नहीं। पहले एक ही मान्यता थी कि मैं नामधारी हूँ, अब ज्ञानी पुरुष बोले वास्तव में तू शुद्धात्मा है, लेकिन व्यवहार से तू नामधारी है। तो ये जागृत रहने के लिए हमें सब में शुद्धात्मा देखना, जहाँ समय मिले, जैसे जैसे हम गिरते जाते हैं, चलते जाते हैं, घर में कोई आया नहीं आया, घर के सब हो गया, ये देखते जाना, ये प्रैक्टिस करने वाली बात। दिव्य चक्षु जो दिया है, शुद्धात्मा दृष्टि के दिव्य चक्षु,
जिसके द्वारा हम दूसरों में सुधारना देखते हैं, उसका उपयोग करना, ये आज्ञा है। जैसे जैसे उसका उपयोग बढ़ते जाएगा, वैसे वैसे ये जागृति स्थिर होते जाएगी। कौन सी जागृति में सामने वाला पहले लड़का दिखता था, पड़ोसी दिखता था, गाय दिखती थी, पेड़ दिखता था, अब वो दिखेगा, वो भी दिखेगा। इस आंख से ये सब दिखेंगे और अंदर की दिव्य चक्षु से शुद्धात्मा दिखेगी। लेकिन इसको भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस करते करते अपने आप ऑटो मोड में आ जाएगा। साइकिल चलाने के फिर प्रैक्टिस करनी पड़ती है, फिर अपने आप चलता है। गाड़ी भी चलानी है, क्लास भी है, तो प्रैक्टिस करनी पड़ती है, फिर अपने आप चलता है। इसी तरह ये प्रैक्टिस वाली बात है। इसको पूछना दोषी भी दिखता है। हाँ, दोषी भी दिखेगा, वो तो अभी बहुत लंबे टाइम तक दिखेगा। इसीलिए ये दोषी दिखता है ना, इसके सामने उसके सामने दादा भगवान ने इसकी आज्ञा की है। ये जगत कौन चलाता है? मैं करता हूँ, सामने वाला करता है, तो कौन करता है? आपको याद है? इसकी आज्ञा याद है? क्या याद है? इसकी आज्ञा क्या थी? ज्ञान लेने के बाद भूल गए। हाँ, इसलिए 5 आज्ञा को बराबर समझ लेना और उसको उपयोग करना बहुत आवश्यक है। तो ये अंदर से जो थोड़ी थोड़ी ठंडक शुरू हुई है ना, वो पूर्णता से की है और दिन प्रतिदिन ये अनुकूल एवं प्रतिकूल संयोगों में हमारी निराकुलता चली ना जाए। इसी 20 की आज्ञा की। पहले हम मानते थे कि केवल मैं ही करता हूँ, मैंने ऑफिस गया, मैंने पैसे कमाए, मैंने रसोई बनाई, मैंने ये किया, मैंने वो किया, पहले हम मानते थे। अब तीसरी आज्ञा दादा ने बताया कि तू स्वयं अकेला करता है नहीं, संयोग मिलकर कार्य होते हैं। अभी आप यहाँ बताए तो उसमें कितने सहायक संयोग कभी थे, तभी तो आप आ पाए ना। अभी शायद अच्छी थी, आपको कोई ट्रैफिक जाम नहीं मिला, अब वो जिसमें मेहमान आया नहीं, तो ये सारे थे तब यहाँ तक आते थे। मानते कि मैं अकेला। फिर चाय का भी दाता है, उदाहरण है। चाय बनानी है तो क्या अकेले हम चाय बना सकते हैं? आपको क्या लगता है? दूध, चीनी, कपड़े, गैस, लाइटर सब चाहिए, है ना? ये सारी चीज इकट्ठा हो तब जाके चाय बनेगी। और पहले हम आते थे पहले चाय बनाए। इसी दादा ने बताया हम 1 निमित्त है चाय बनाने, हमारा जो भाव हुआ वो 1 निमित्त है ये आने का, लेकिन बाकी संयोग का सहयोग भी चाहिए, तब जाके ये रूप में आ जाए। चाहे बनने की क्रिया या आपका जो सत्संग में आने की क्रिया, समझना है? तो ये कौन करता है? ये संयोग इकट्ठा कौन करता है? तो उसको व्यवस्थित शक्ति ऐसा नाम दिया है। व्यवस्थित शक्ति ये सब करती है और अंग्रेजी में इसे साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, साइंटिफिक यानी वैज्ञानिक, सर्कमस्टेंशियल यानी संयोगिक और एविडेंस यानी पुरावा। तो सारे पुरावा इकट्ठे होते हैं तब जाके हमको ये कार्य होता है। पुरावे कौन से तो दूध पीना, चाय पीना, ये और ये अपने आप आ जाते हैं नहीं, वो वैज्ञानिक ढंग से आते हैं। उसके पीछे कारण है जिसका परिणाम स्वरूप से ये संयोग खड़े होते हैं। इसलिए ये उन्होंने अपने दर्शन में देखा है दादा भगवान ने, ये दुनिया चलती है तो कैसे चलती है। इंसान दुख मिलता है, सुख मिलता है, कार्य में सफल होता है, निष्फल होता है, उसके पीछे आधार क्या है। तब उन्होंने देखा कि जो कर्म पिछले भाव में किए हैं उसका रूपक में फलीभूत होना इस भाव में होता है और उसके लिए सारे संयोग इकट्ठा होते हैं और कार्य। इसको उन्होंने सरल भाषा में व्यवस्थित शक्ति करता है। क्या करता है? व्यवस्थित शक्ति करता है, व्यवस्थित शक्ति करता है। ये जितना जितना हमें समझ में आएगा, जैसे जैसे हमारा व्यवहार बढ़ेगा, समझ में आएगा हाँ देखो मेरा कार्य सफल हुआ इन लोगों की वजह से, इन संयोगों की वजह से। और कभी कार्य निष्फल होता है तो हमें पता चलना चाहिए ऐसा ऐसा संयोग नहीं थे, इसलिए निष्फल हुआ। तो किसी को दोष न देते हुए व्यवस्थित शक्ति करता है तो सामने वाले में दोष दिखेगा। तो किसी आज्ञा का उपयोग करते जाएगा
कार्य होते हैं या नहीं भी होते। तो चौथी आज्ञा क्या दी है? मुझे आज ज्ञान नहीं था तो उसके पहले क्या था? ये चीज पसंद है, ये चीज पसंद नहीं है, ये अच्छा है, ये बुरा है। तो पसंद नापसंद हर चीज में रहता था ना, चाहे तो गर्म चाहिए, सफर करो तो मैं 3 टायर एसी में पढ़ो, या मुझे सेकंड क्लास भी चलता है, मुझे कपड़े ऐसे है, हर जगह पे पसंद नापसंद, ये आदमी अच्छा है, ये आदमी बुरा है, तरह तरह के राग द्वेष पसंद नापसंद रहते थे। और इसकी वजह से हमने कर्मों बांटते थे, अच्छे वाले के प्रति राग होते थे, बुरे वाले के प्रति द्वेष होते थे। तो अभी इसमें से छूटने का है। तो क्या बताया जा रहा है कि अभी ये जो उभरेगा पसंद या नापसंद, तो अब हमें उसमें अभिप्राय क्या रखना है कि भाई ये फाइल है और उसका संभव से निपटारा करना है। समभाव यानी न राग के पक्ष में न द्वेष के पक्ष में, उस निपटारा करना है। और फाइल शब्द बहुत मौलिक है उनका। पहले आपको कितने लोगों के साथ कर्म का ऋणानुबंध होगा? कितने लोगों के साथ है? आपको क्या लगता है? शायद दुनिया के साथ है, हिसाब किताब नहीं, कर्म का हिसाब है आपका? हाँ, कितने 5, 25, 100, 200, 1000, 2000 है ना? लेकिन उसमें से जो घर के करीब जो है, हमारे आसपास के खास करके उनसे विशेष जुड़े हुए, उनसे विशेष राग द्वेष है या ऋणानुबंध है। जो दूध वाला चाय वाला है उससे इतना राग द्वेष नहीं, आता है चला जाता है। प्रेसिडेंट अमेरिका के कुछ हिसाब किताब नहीं है कि वो जो न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, टीवी में देखते हैं। बिहार के आदमी के ऋणानुबंध नहीं है। हमारे आसपास कितने चुने लोगों के साथ, इनके साथ कर्म हम बांधते हैं और छूटते हैं। भगवान क्या कहते हैं? इन 5-25 लोगों की वजह से आपका मुंह चढ़ता हुआ है, आप संसार में भटकते हो, नए कर्म मानते हो और तुम्हें खवाते हो। ये 5-25 का निपटारा कर दो तो मोक्ष ऐसे हो जाएगा। तो 5-25 को फिर उन्होंने महत्व दिया और महत्व के अनुसार क्रम तय किए कि हमारे आत्मा के सबसे करीब कौन है, आपकी आत्मा के सबसे करीब कौन है, कौन सा शरीर है? आपके मन में जानता है आपके आत्मा के सबसे नजदीक है, तो इसको फाइल नंबर 1 बोला। फिर दूसरा कौन है जिसके साथ आपके ज्यादा नजदीक है या हिसाब राग द्वेष का हिसाब होता है आपके घर में? बच्चे पत्नी है, तो पत्नी के साथ सबसे ज्यादा होता है। लेडीज है तो पति है, जेंट्स है तो पत्नी है, तो फाइल नंबर 2 क्योंकि नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट फाइल है वो। फिर बच्चे आते हैं और फिर आगे आगे जाके माता पिता, वो सब ऐसे 3, 4, 5 ऐसे क्रम। तो ये फाइलों का नंबर देके, क्रमांक देके, उसके महत्व के अनुसार, निकटता के अनुसार क्रम दिए। लगा होगा बोले ये फाइल नंबर 1 है, पत्नी फाइल नंबर 2 है, बच्चे 3, 4, माता पिता 4, 5, 6 ऐसा। ये जो भी ये लोग आए तो अंदर से बोलने का, अंदर से ये फाइल खड़ी हुई है या इस फाइल का मुझे संभव से निपटारा करना है। तो उससे क्या होगा कि जो नापसंद का जब किया तो हमारा नापसंद मिल जाएगा। जैसे ही बोलो ये फाइल आई तो खत्म हो जाएगा। कभी कभी होता है कि आपका कोई केस है और आज उसका हियरिंग होने वाला है, तो आप सुबह से तैयारी में हो, अगले दिन तो आपको ये बोलने का दादा भगवान ये फाइल है और इसका संभव से निपटारा करने की कोशिश। तो हमारे बुद्धि के अंदर चलता है ना, ये मेरा अभी टाइम पे नहीं रहता, सामने वाला ऐसा है, वो जो उधर पत्थर होती है सब शांत होती है, क्योंकि आप उसको फाइल बोलते हैं। फाइल एक म्यूचुअल शब्द है, राग और द्वेष दोनों को निषेध कर देता है। तो ये फाइल खड़ी हो और अब इसका संभव से निपटारा है। मेरे अंदर उचित बातें जो हो रही पसंद है ना, इसको तो समभाव इक्वल समभाव से निकाल करने की शक्ति है। बोलते ही हमारे अंदर की जो उचित बातें है शांत होना क्या है? निकाल यानी
किसी का हम पर कोई क्लेम बाकी लेना नहीं चाहिए कि वही आपने मेरा दिखा तो मेरे कर्म करते जाएंगे। लोगों के साथ जो मेरा ऋणानुबंध है कर्मों की वजह से वो करते जाएंगे और धीरे 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 हम मुक्त हो जाएंगे और फिर हम मुक्त हो जाएंगे। मुझे आपकी चौथी आज्ञा है फाइलों का संभव से निपटारा करना। पांचवी, आज तक हम शरीर के लिए जी रहे थे, मकान तो शरीर के नाम, बैंक में अकाउंट तो शरीर के नाम। तो अब दादा बोले अब तक तू नामधारी था, अब आप शुद्धात्मा हो गए तो भी शुद्धात्मा के लिए कुछ करो, तो शुद्धात्मा के खाते में रकम जमा करो। ऐसा पांचवी आज्ञा है। क्या आज्ञा है? शुद्धात्मा के प्रति शुद्धात्मा के खाता वही में रकम जमा कर। उसमें रकम कैसे जमा होगी? तो ये चार आज्ञा जो है व्यवहार दृष्टि, दूसरे दृष्टि, व्यवस्थित दृष्टि करता और संभव से निपटाना। संभव से निपटारा करना वो हमारे लिए चार आज्ञा पालन करोगे तो पांचवी आज्ञा ऑटोमेटिकली उसमें आ जाएगी। आत्मा के लिए किया जाए। फिर सत्संग में आओगे तो शुद्धात्मा के खाता में रकम जमा हो जाएगी। फिर चरण की किताब पढ़ोगे तो शुद्धात्मा खाता में रकम जमा हो जाएगी। तो जैसे ये सारे जितना करोगे तो आत्मा में रकम जमा होगी और जितनी रकम जमा होगी तो अगला वो अपना और भी श्रेष्ठ होगा। एकदम व्यवहार से उत्कृष्ट प्रकार की बिना पूजा लगेगी और ऐसे ऐसे बाकी के जो कर्म बचे उसको काटने के उत्कृष्ट नहीं। आज तो घर परिवार टेंशन भी हो तो वो सब हल्का फुल्का समझना है। ये पांच आज्ञा बहुत बेसिक और अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए धीरे जाकर के उसको बनाए। जैसे बच्चा है पास में दुकान नहीं गई तो उसको चलाने के लिए सीखना तो पड़ेगा ना, तो मेरा को कैसे हैंडल करते, फिर माल को कैसे खरीदते हो, कितने में बेचना चाहिए, ग्राहक ने वापस शिकायत की तो माल को क्या करना चाहिए। ये बेसिक चीजें ये सीखनी पड़ेगी। इसी तरह से इसका प्रैक्टिस करना। एक समझ ही है और कुछ नहीं। हमारे पास एक समझ थी, मैं सुरेंद्र हूँ, दूसरी समझ में भी मैं सोचा पहला मैं मानता था मैं करता हूँ, दूसरी समझ में व्यवस्थित पहले ये अच्छा है बुरा है और बुरे हो पाएंगे, पहले मेरे बैंक में पैसा है तो सुधार में करना। तो दूसरी एक नई समझ दी है आत्मा ताकि हम संसार से, इसलिए इसका प्रैक्टिस करना अति आवश्यक है। आप जरूर करना। अभी आपका चलो अभी आपका प्रश्न देखते हैं। आपने क्या बोला था? आपने बोला था दोष दिखाई दे रहे, क्या बोला था? दूसरे में दोष दिखाई देता है। हाँ, दूसरे में दोष दिखाई देते हैं ना। कैसे प्रकार के दोष दिखाई देते हैं? सामने वाला जो भी कर रहा है वो जानबूझ के कर रहा है, जानबूझ के कर रहा है। हाँ, यानी अपने मतलब उसका इंटेंशन यही है करने का। हाँ, लेकिन वो तो करेगा जानबूझ के, लेकिन गलत काम कर रहे हैं ऐसा। हाँ, गलत कर रहा है दुख देने का, लेकिन अब लगता है वो व्यवस्थित शक्ति इसका करवा रही है। हाँ, तो पहले ये हमारी जूनी आदत है, मैं भी करता हूँ, सामने वाला भी करता है, इससे हमारी पहले की समझ ज्ञान देने से पहले। अब ज्ञान देने के बाद हमारी दृष्टि बदल गई। इसीलिए जो पहले जूनी आदत है ना वो काम कर रही है, जो बुद्धि है ना वो उसको करता दिखा रही है, तो वो दिखाएगी जरूर। ये भरा हुआ माल है, कर्मों का भरा हुआ होता है हमारा, तो निकलेगा जरूर। फिर वो निकलता है तो हमें जागृत होकर आज का ज्ञान से उसको न्यूट्रलाइज कर देना, चेक कर देना। ये प्रक्रिया है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। इस साइकिल चलाने वो सीखते हैं, गिर भी जाते हैं, अब इस खड़े होते, अब इस गिरते, अब इस खड़े, ऐसा करते करते स्टेडी हो जाते हैं। इसी तरह उनकी दिखाएंगे ऐसा जान बुझ के कर रहा है, मेरे को नुकसान है, क्यों बोलने का नहीं, उसके आज में स्वतंत्र सकता व्यवस्थित करवा रही है वो तो नहीं।
अब इसको और अधिक अच्छी तरह से समझना है तो क्या आपकी प्रकृति आपके वश में है? आपको विचार आपके आपके हाथ में है, आपको बोलना आपके हाथ में है, आपको गुस्सा नहीं करना है फिर भी हो जाता है कि नहीं? तो जब आपका आपके वश में नहीं है क्योंकि वो भरा हुआ मान निकल रहा है, हम जो भी क्रोध मान माया लोग लेके आए वो निकल रहा है। तो जैसे आपकी प्रकृति आपके वश में नहीं है तो उसकी प्रकृति उसके वश में रहेगी सामने वाले की, तो उसका जो वही कर्म है ना, उसको जो भरमाल भरा हुआ लेके आए वो निकल रहा है। हमको लगता है वो ध्यान नहीं कर रहा है क्योंकि वो उसका मान उसके पास परवाह है, उसकी सोच परवाह रही है, तो जो सोचता है उसकी भी मान्यता लेके आई है, जो उसको लगता है ये सही है उसके अनुसार वो वैसा व्यवहार कर रहा है। तो आज उसके आगे नहीं है, वो भी हो रहा है और ये भी हो रहा है, तो दोनों का हिसाब चुपके हो रहा है, हमें देखना है शुद्धात्मा की सीट पे बैठे। और बुद्धि ने बोला जानबूझ के करता है तो होने का नहीं, व्यवस्थित करना। तो उसके प्रति जो द्वेष भाव होगा वो ऐसा 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 जो प्रक्रिया है ऐसा ऐसा कम होगी। जो भरा हुआ मान है ना, तो जैसे जैसे भरा हुआ मान हमारा खत्म होते जाएगा वैसे वैसे आत्मा जागृति की स्थिरता आ जाएगी। अब ये सब आवरण ला रहे हैं बीच में, जैसे जैसे आवरण कम होते जाएंगे वैसे वैसे ये स्थिरता और कुछ ये ज्ञान लेने के बाद इसका उपयोग हम व्यवहार में कैसे करें ये समझना बहुत जरूरी है। तो इसका फायदा है अमेरिका से कोई लेटेस्ट इलेक्ट्रॉनिक शेविंग इरेजर आपको भेंट देता है, दाढ़ी करने का इरेजर तो दे तो दिया, लेकिन अगर मुझे उसको ऐसे इस्तेमाल करे आता नहीं है तो क्या फायदा? मैं सबको शान से बताऊं मेरे पास लेटेस्ट होने ये जो ज्ञान मिला है उसका उपयोग कैसे रोज के जीवन में वो जानना थोड़ा नहीं समझने वाली तो समझ लेना थोड़ा जरूरी, तो हम उसका अच्छी तरह से उपयोग कर सकते और उपयोग ऐसा करेंगे ताकि हमारे जीवन में से राग द्वेष कम होते जाए, हमारे जीवन में निराकुरता बनी रहे, प्रतिकूल संयोग आए धोखा हमारे शहर में ऊंच नीच हो सकते, ऐसे में ऊंच नीच हो सकते, फिर भी हम अंदर से निराकुर रह सकते, स्थिर रह सकते, ऐसी समझ डेवलप हो। ये 5 आज्ञा का पालन करेंगे उसके बदौलत ऐसी समझ डेवलप, इसलिए समझना चाहिए। समझ नहीं या कुछ नहीं समझ में आया तो अभी देखो मैंने खाली 10 मिनट पहले आपको समझा व्यवस्थित शक्ति करता है, तो आपको तुरंत जवाब मिल गया ना, सामने वाला दोषी दिखता नहीं, अभी समझ में अभी व्यवस्थित। तो ये जागृति जैसे जैसे बढ़ती है, ये ज्ञान का उपयोग आज्ञा का उपयोग जैसे जैसे बढ़ते जाएगा वैसे वैसे तुरंत असमाधान की जगह पे समाधान होते बुद्धि दूषित दिखाएगी, ये बैलेंस होते 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 सब भरा हुआ माल निकल। आपको कुछ पूछना है तो भी पूछते हैं, आप भी पूछ सकते हैं। ये विज्ञान समझना आप आ तो गए किसी के कहने से, लेकिन इसका लाभ लेके जाना है। आपका परिचय प्रणय, अच्छा हाँ प्रणय नाम, बोलो कुछ बातचीत करनी है तो करो, कुछ पूछना है तो पूछो, और आपको भी कुछ पूछना है तो पूछे। हम तो बड़ी बड़ी बात करें, आप छोटा छोटा सवाल भी पूछ सकते हो। बीवी का झगड़ा होता है, बच्चों के साथ झगड़ा होता है, पड़ोस के साथ होता है, कोई भी इससे होता है, अगर है क्या ऐसा होता है क्या? नहीं होता तो बहुत अच्छे नसीब का कलयुग में बहुत नसीब है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। नहीं ऐसा तो ही नहीं सकता, लेकिन मैं है तो सब बोलने में थोड़ा सब कुछ होता है, लेकिन कुछ भी अगर प्रश्न है व्यवहार का प्रश्न आशीष आपको कोई बात करें तो कह रहे हैं
वीआईपी वरिष्ठ हाँ वरिष्ठ मंत्री है, मालूम है, तो चेहरा तो देखा हुआ है। रविदानंद जी है नहीं मुरलीधरानंद जी मुरलीधरानंद जी पुलिनानंद जी, मुरलीधरानंद पुलिनानंद जी, पुलिनानंद। रमेश भाई का सत्संग बहुत सुना हाँ बहुत साल हो गए देखे हुए। हाँ आया मैं काफी साल हो गया। नहीं आप तो है यहाँ पर मैं बहुत सालों के बाद आया। आप सर के घर आए थे लास्ट हाँ सोमचंद हाँ तो मुझे भी हाँ लास्ट हाँ लास्ट में आया था, हाँ बराबर आप केलमपुर में मिले तो हाँ वहाँ आया था। ओके दिमाग में जो भी ठीक है मैं दे रहा हूँ मुझे। दिमाग में जो भी विचार आते हैं ना भाव आते हैं विचार जैसे क्या तो ये सब व्यवस्थित संगीत रहती है कि वही विचार क्यों होते जैसे अभी सत्संग में आ रहा है तो सत्संग में आने का विचार क्यों होता दूसरी जगह भी जा सकता था दिमाग में विचार वही रहेगा नहीं सत्संग वो विचार कौन लाता है कैसे आ रहा है वो अपना भी कैसे आ रहा है विचार वही विचार क्यों आ रहा है विचार का विज्ञान बहुत अच्छा है, पैदा भगवान ने खुला किया था। विचार कहाँ से आते हैं? आखिर विचार कहाँ से आते हैं? मन से आते हैं। तो मन में से विचार आ रहे हैं, हम लाते नहीं आते हैं, उसका एक टाइमिंग होता है और उस टाइम पे उस प्रकार के विचार आते हैं। क्यों? क्योंकि अंदर उसमें भरे हुए हैं, इसलिए मन जो आज का हमारा लेके आए हैं ग्रंथियों से भरा हुआ है गांठ, और इस प्रकार के समय संजोग के अनुसार विचार उठेंगे अपने आप प्रकट। ये नेचुरल प्रोसेस है जो हम मानो जो सीडी नहीं है लेकिन सीडी होती थी पिक्चर की जैसे गीत की, तो उसमें जो रिकॉर्डिंग किया है उस हिसाब से निकलेगा तो उसी क्रम में निकलेगा। तो ठीक इसी तरह हमारे अंदर इसका रिकॉर्डिंग हो चुका है, इसलिए अवतार रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं? मन के माता पिता है, माता पिता का संयोग होता है तो बच्चा जन्म लेता है, उसी तरह इसके दोनों के संयोग से मन उत्पन्न होता है। कौन है? तो जो हम अभिप्राय देते हैं किसी भी चीज के बारे में ओपिनियन देते हैं वो फादर है, पिताजी है, और जो हम उसको भाषा में व्यक्त करते हैं उसे माता कहते हैं। तो जब कोई ओपिनियन अभिप्राय हम व्यक्त करते हैं वाणी द्वारा तो मन का बीज पड़ता है, बीज कॉज, और फिर आगे जाके फिर वो कॉज की फिर इफेक्ट आती है नेक्स्ट जन्म में, और इस प्रकार का विचार आता है। ये इसका साइंस बता रहा हूँ। मन में विचार आए कहाँ से? पहले मैंने बताया कि अगर भरा हुआ है उसमें कर रहेगा तो उसका टाइमिंग हो जाए। अभी यहाँ पे आना हुआ, आपने सत्संग सुना, आपको भी लगा कि सूर्य भी पहुंचे हो टाइम से, और निश्चय हुआ है तो निश्चय के आदमी को विचार सुना और पूरा और आप इधर तो एक एविडेंस से संयोग के आगे को 3 दिन पहले नहीं हुआ, आज ही हुआ, तो भी टाइमिंग है इसमें। अभी फूटा तो मैंने क्या कहा, अंदर भरा है इसको फूटा। फिर दूसरा प्रश्न आता है अंदर चार्ज कैसे हुआ, भरा कैसे? तो उसका रसायन भगवान ने बताया कि जितने जितने हम अभिप्राय पहले दे चुके हैं पिछले ओपिनियन उसके अनुसार आज विचार आ रहे। अभी इसको समझने के लिए एक उदाहरण लेंगे। मानो हमारा शरीर और हमने एक खूबसूरत सफेद कलर का गुलाब देखा, आप कपड़े गुलाबी कलर का सफेद, और हमें लगा अरे कितना बढ़िया गुलाब। ये हमने व्यक्त किया, साथ में दोस्त चल रहा था, देखिए कितना बड़ा गुलाब, बढ़िया गुलाब है। तो ये अभिप्राय बांधा कितना बढ़िया गुलाब है, और मैंने वाणी में उसको व्यक्त किया तो ये बीज पड़ गया।
ये सूक्ष्म क्रिया है, दिखाई नहीं देती, परिणाम तो ये भी जीव है, इसको भावमान भी कहते हैं। ऐसे ऐसे अनेक भाव पूरी जिंदगी में भरते रहते हैं, फिर वो सब जमा होते हैं और फिर अगले भाव में वो द्रव्य के स्वरूप में या इफेक्ट के रूप में बाहर आते हैं। इसमें इफेक्ट कैसे होगी? दोबारा मैं रास्ते से गुजर रहा हूँ और ये ऐसा बुरा दिखाई देता है, तो मेरे मन में विचार है ना, बढ़िया बुरा ये विचार आया क्योंकि मैंने ऐसा अभिप्राय दिया है, इसलिए आज अभी कितने लोग वहां से फंसा है, सभी को बढ़िया ना भी लगे, विचार भी नहीं आ रहा, देखने के बाद विचार ना भी आया, विचार क्यों नहीं आया? तो अभिप्राय डाले क्योंकि स्वामी जी हर बात में जीवन भर अभिप्राय तो चलते गए। हाँ, तो अभी जो अभिप्राय चलता है ना, उसपे अभी हमें घनाटा रहना है, उसको देखना और जानना है और छोड़ दे। ये पुरुषार्थ वाला भाग आज है, ताकि ये कैरी फॉरवर्ड है। मैं तो नहीं बनेंगे, लेकिन वो बाकी रहेंगे अभिप्राय अगले जन्म में कैरी फॉरवर्ड। इसलिए अभिप्राय न देना ये आज का पुरुषार्थ है। आज के ज्ञान के अनुसार हम अभिप्राय रहित हो सकते हैं कि व्यवहार से जो हो रहा है वो व्यवस्थित आदि आदि तो अच्छा बोलने की जरूरत नहीं है, नहीं है। कुछ जगह भी बोलना भी पड़ेगा, अब ये व्यवहार करते हैं तो बोलना ही पड़ेगा। किसी ने पूछा खाना कैसा है तो बोलना भी पड़ेगा, लेकिन पूछा तो इतना गौर से खाली बोल देंगे अच्छा, हमने उसमें करना नहीं होना। यहाँ आवश्यक है ड्रामा जो है, अभी आप बिजनेस करते हो कुछ करते हो तो बोलना ही पड़ेगा हमारा अच्छा नहीं हुआ है, लेकिन नैतिक रूप से बोलना है। उसमें ये नाटक हो रहा है, आशीष बोल रहा है, उसको देखना है, बस बंद नहीं होगा, वो रहेगा चालू, लेकिन अलग होकर देखोगे तो वैसे ही होगी, तो जागृति रहेगी उसको। हाँ, तो जागृति कैसे बढ़ाए, ये हमारा मुख्य पुरुषार्थ ही है हम सभी महात्माओं के लिए। जागृति तो कृपा से प्राप्त हुई थोड़ी कि मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर हूँ, लेकिन उसको भी टीका की जागृति को बताना वही पुरुषार्थ। और ये जागृति थोड़ी बढ़ेगी, और थोड़ी बढ़ेगी, बढ़ते 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 संपूर्ण बढ़ जाए, इसी को केवल ज्ञान कहते हैं, इसी को अशुद्धात्मा नहीं संपूर्ण जागृति। ये हमारा पुरुषार्थ। हाँ, करना ये नाटक फाइल नंबर 1 का नाटक देखो, उसका भी विश्वास में मन क्या बता रहा है, बुद्धि क्या बता रही है, चित्त क्या भटक रहा है, अहंकार क्या कर रहा है, वाणी क्या निकल रही है, क्रिया हरकत में क्या हो रही है, पड़ोसी की तरह से उसको देखना, यही हमारा मुख्य और अंतिम। तो अभी तो पुरानी आदत के धक्के लगते हैं, उसकी असर भी आती है, जिनको असर हो रहा है, ये बहुत अच्छा था, ये तो बुरा था, तो अभी उसमें से निकलना, वीडियो भी हो रहा है, वो आशीष हो रहा है, मैं उससे ज्यादा ऐसा शुक्र करता हूँ, ये पुरुषार्थ का विषय। ये पता कैसे होगा? जैसे जैसे ये 5 आज्ञा का पालन होगा, जैसे जैसे तुम सुधर्म देखते जाओगे, तो वैसे हम कुछ सुधर्म हो रही है, ये स्मृति में आ जाएगा कि वास्तव में मैं सुधर्म हूँ। क्योंकि हम भरा हुआ माल को एग्जॉस्ट नहीं करना है, कचरा जो लेके आए इसका निपटारा भी करना है, तो निपटारा होते समय ये सब करते हैं, तो तैयार करवा भी जाते हैं। इसलिए हमने पूछा, बताया था पहले आपको, ये हम आत्माओं ने पूछा था। दिन में 2 या 3 बार, मानो सुबह से हो गए तो सुबह को 12-1-2 बजे तक, सुबह से 2 बजे से मुझे 5 बजे तक, फिर 5 पूरा ग्राम। हमें देख लेना कि पिछले 3 घंटे 4 घंटे में क्या क्या हुआ, आशीष के साथ क्या क्या हुआ, फाइल नंबर 1 के साथ क्या क्या हुआ, फाइल नंबर 1 में क्या क्या किया, तो कहाँ क्रोध हो गया, लोभ हो गया, कहाँ आज्ञा छूटे,
रिव्यू करना है पीछे से करना। और फिर नचिके तो कितने लोगों ने देखा तो आंख बंद करके उनके सभी के शुद्धताओं को देख लेते और कहीं भी किसी को दुख हो गया है तो फिर प्रतिक्रमण करते हैं। फिर अल्लाह भगवान इसको ऐसे ऐसे चीज पहुंचा दिया, इसको उसने गलत बात कर दी, क्षमा चाहता हूँ, क्षमा करे, दोबारा ना करने की क्षमा। तो रिवीजन हो जाएगा ताकि अगले 2-3 घंटे वापिस में जाकर हो जाए, फिर और छूट जाएंगे। फिर रात को समय से दिन एक बार तो अवश्य करना और 2-3 बार करो तो थोड़ा थोड़ा देखना पड़ेगा। तो ये पूछा प्रकृति को रिव्यू करना, ऑब्जर्व करना, अवलोकन करना। तो ऐसे करते 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 हमें क्या करते जीवन शुरू करते और आशीष ठीक से काम नहीं कर रहा है, ठीक से व्यवहार नहीं कर रहा है तो उसको बोलने का आशीष तो ऐसा क्यों कर रहा है, चलो मोक्ष जाने का है ना, मिलता रहा इसके से बातचीत हो, क्योंकि ये है ही पड़ोसी। लेकिन हम उसमें तैरना हो जाते तो हमें शुद्धात्मा की सीट पर बैठ के आई न पड़े से बातचीत करें, तो बातचीत करने से हम सेपरेट हो जाते हैं। तुम्हें बहुत अच्छा भी बोलेगा, अच्छा काम किया, बहुत अच्छे ये थोड़ा गलत के होते साफ करना सुधार लेना, तो बातचीत करते फिर अभी कंटाला आता है करते नहीं जाता नहीं, चलो चलो कंटाला मत करो, तो उसको प्रोत्साहित भी करने का ऐसा। हाँ वो आलस करते सुबह आप भी नहीं करो, नहीं यार नहीं करो करो, रुपया कमाना तो कैसे रुपया देते मोक्ष में नहीं है ऐसा लोग प्रोत्साहन करते। तो स्वामी जी जैसे अपन यहाँ बैठे हैं और किसी के बारे में जैसे आपने बताया था में, तो यहाँ बैठ के किसी की बुराई की तरह या किसी की अच्छाई की तरह, किसी जैसे कोई पर्सन है उसका चेहरा देखते हैं तो उसके चेहरे से मुंह पे हंसी आती है, मुस्कान आती है, तो मुस्कान आती है तो वो भी कर्मों का बंधन है। चलो टीका की, उसकी बुराई की, उसकी अच्छाई की, ये सब कर्मों के बंधन है। हाँ ये सारे इसको तो पता नहीं है। हाँ उसको पता नहीं है, हमारे अंदर तो वो अभिप्राय है ना ये अच्छा है बुरा है, तो ये हमारा जो अज्ञान अवस्था में अज्ञान का हमारी काम रही है, इसलिए होता है कि अज्ञान का जो बड़ी हुए वो काम करे, तो उसको हम देख के उसको साफ कर देने का ऐसा ना हो, फिर अगर भगवान ऐसा काम करे तो हम अलग हो गए, विश्वास तो निकलेगा क्योंकि हम उसके पक्ष में ये दूसरा क्या कि हम स्याद्वार पानी स्याद्वार बर्तन स्याद्वार बने इसीलिए ये 9 कलम बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये 9 कलम इजी है। इसलिए क्यों है? क्योंकि हम हमारे मन वचन काया को किसी भी देख सकते हैं, ये क्या विचार है भगवान की ये देखना इजी है, और ये स्याद्वार के बाहर जाता है किसी को दुख मिलता है तो इमीडिएटली हम लीव करके वापस तो धीरे विनायका दृष्टि तेरा कठिन हो जाता है ऐसी को देखना शुरुआत में तो वहां तक पहुंच जाओगे। तो शुरुआत में ये क्या कर रहा है और ये ना हो, हम किसी को है तो देखना पहुंच गया बहुत सीरियस करना हो, ये हमारा आज का निश्चय है। ये निश्चय करोगे कि जब प्रकृति आशीष में भाई नंबर 1 में इसके विपरीत व्यवहार होगा, 9 कर्मों के विपरीत व्यवहार होगा, उस समय में आप सेपरेट हो जाता है, प्रकृति से सेपरेट हो जाता है, तो सेपरेट लाने वाली भाषा हम उसके पक्ष में नहीं है। मुस्कान आया, किसी को याद आया तो आशीष को बने, आशीष वर्तमान में आ जाए, भूतकाल में या भविष्य का बस इतना ही बोलना है। वर्तमान में रहना वो होता है, और जो हमेशा वर्तमान में रहता है उसे ज्ञानी पुरुष होता है। ज्ञानी पुरुष हमेशा वर्तमान में रहते हैं, भविष्य में नहीं चले जाते, उत्तर में नहीं जाते, खाना खा रहे थे यहाँ, सत्संग हो रहे थे यहाँ पे, ये काम चल रहा है तो निरंतर उनका वर्तमान में अभी वो दशा है, हम शुरुआत कर रहे हैं।
मैं पता आज चला कि भाई वास्तव में सुख वर्तमान में रहने का है। वैसे मैंने जो चिंता हो जाती है भूतमान में तो चूकता है, इसमें ऐसा क्या ऐसा क्या ऐसा क्या। तो दोनों से मुक्त होना वो पूछा। भूतकाल तो गया, उसको हम चेंज नहीं कर सकते, तो क्यों उसको याद करना। ऐसे सोच के साथ उसको लेट गो करने की एक प्रैक्टिस करनी। भविष्य व्यवस्थित के हाथ में, इसलिए अधिक चिंता करने की जरूरत बहुत सा प्लानिंग है और उससे ज्यादा नहीं करता। ये समझ के आधार पे भविष्य व्यवस्थित क्या चीज है, वो गया वो वापस आने वाला नहीं, तो क्यों उसमें हमारा होता है। इस समझ के साथ वापिस वर्तमान में प्रैक्टिस वाली बात है। आहिस्ता 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 चलिए बड़े बड़े चीजों में हम वापिस आएंगे, धीमे धीमे हर पसंद में आएंगे। आशीष कुमार अभी इधर है ना, तो इधर का व्यापारी या दुकानदार हो जाए वहां पे वो भाई वहां पे पड़ा दुकान में जाने के बाद शटर खोल देता दुकान का सोचेगा। अभी तू घर में बैठा तो मेरे का काम है। जैसे स्कूल होता है या कॉलेज होता है तो उसमें उसके पीरियड होते हैं, हिस्ट्री का पीरियड है, ज्योग्राफी का पीरियड है, इंग्लिश का पीरियड है। जब इंग्लिश का पीरियड में इंग्लिश के टीचर पढ़ेंगे और बच्चे इंग्लिश ही पढ़ेंगे, फिर वो पीरियड खत्म हो गया तो फिर दूसरा विषय पढ़ेंगे। तो इसी तरह हमारे जीवन में भी कंपार्टमेंट बना रहेगा। अभी मैं घर में आया हूँ तो मैं एज अ फैमिली मेंबर रहूंगा, बिजनेस का मैं अभी शटर बंद कर देता, वो भाई मैं कर देखो कहीं पार्टी में गए हो या शादी ब्याह में गए तो वहां पे ये भाई का इंतजार करना है, बाकी का वहां पे ऑफिस में गए तो उसका इंतजार करना है। तो इस तरह से हम प्रैक्टिस करेंगे तो हमारा वर्तमान में रहने की शक्तियां बढ़ेगी। केवल एक जागृति है और एक समझ का मैं यहाँ पे बैठा हूँ दुकान में तो इधर का सोचने का अब इधर का वर्तमान वो मैं वहां पे जाकर कभी कभी मैं जब नया नया जॉब पे लगा था वो एक बार कंपनी में कुछ मसला था जो मुझे प्रोजेक्ट का काम दिया था, तो उसमें से इसका हल क्या निकालूं वो कुछ उस पर मैं काम कर रहा था। अभी शुक्रवार का दिन था, शाम को समय हो गया, चला गया। शनिवार को छुट्टी का दिन था और संडे को हाफ डे बैठे। तो छुट्टी के दिन भी वो विचार आ रहे थे, इसका क्या करेंगे, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, कैसे करेंगे। फिर मैंने वहां को बोला देखो ये ऑफिस का मामला है, इसको आज हमने अभी बंद कर देते हैं। मन को मैंने बता दिया भाई जो ये भी तो है ना, मैं एक बार ऑफिस में अभी तेरा काम बंद, आज मेरा दुकान बंद है, शटर बंद है, तो ऐसा बंद कर दिया तो मैं वर्तमान में आ गया और वहां पे जाके फिर उसका निपटा जाएगा। ऑफिस छोटे बस पे बैठा है, कंपनी की बस विचार आते बने बस ऑफिस बंद शटर बंद, अभी बस में रहो घर में जाओ तो इस तरह मन को मैनेज करना है। एक ही समय में पूरे दिन की चीजें हाँ तो ये पूछा है मैनेजमेंट तो हमें मेरा मुद्दा बनी रहेगी, रियलिटी जो सफोकेशन होता है वो नहीं होता। जैसे किसी साथ में बैठ के हंसी मजाक और ऐसे तो सब होती है, तो बिल्कुल भी कुछ भी करेंगे कुछ भी बोलेंगे तो फिर अपने पास कौन बोलेगा। हाँ नहीं बैठो ना, बैठो हंसी मजाक करो लेकिन निर्दोष हंसी मजाक करो, किसी की टिप्पणी नहीं, क्योंकि अब अभी हमें मोक्ष जाना है, उनको मोक्ष नहीं जाना, वो तो कर्म मानते हैं, अभी हमको तो छूटना है। इसे खाली कौन ना रहे कि किसी को दुख ना हो, ऐसे वाणी करते हैं और ऐसे करोगे तो बैठना भी रहेगा, वो लोग मजा करेंगे, सुनना है और आहिस्ता आहिस्ता अंदर से भावना करेंगे किसी को दुख ना हो, क्या वाणी बर्तन हो तो बाद में हम उसमें सम्मिलित नहीं होंगे। ये हमारे सिर्फ सही व्यवहार तो बनाए रखना पड़ेगा, हम ऐसा करें और ये जितना हमारा दृढ़ होते जाएगा कि किसी को दुख नहीं देना है, वाणी बर्तन को देश नहीं पहुंचाना है, धर्म का प्रमाण नहीं दिखाना है,
अभी तो मैं आंटी कलम का नहीं है, आप जो बोल रहे हैं थोड़ा स्पष्ट किसी की टीका ना करना, तो ये हमें अंदर से चालू कर दे रहे हैं, बाकी लोग बोल रहे हैं, हमें अंदर से चालू करना है। हे राजा भगवान, ऐसा ना करने की शक्ति भीतर हमारे ये मानते जाओगे तो ऑटोमेटिकली एक समय ऐसा आएगा जब लोग हमें फोर्स नहीं करेंगे। शुरुआत में बोलेगा तू बोल ना, तेरा क्या मतलब है, मोदी ने ऐसा किया, अमिताभ ने ऐसा किया, दीपिक पटेल ने ऐसा किया, दिखना ना लेना ना लेना, बस टीका टिप्पणी चालू है। अपने को कोई न्यूज़पेपर का कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया कि आपको इसके ऊपर आर्टिकल लिखना है, क्योंकि वो एक आदत पड़ गई है, वो नुकसान हो जाता है। लोग बोलेंगे हम क्यों बैठेंगे, बोले यार तू बोलता क्यों नहीं, बोले यार हाँ ऐसा उल्टा सीधा बोल के बात को टर्न कर देंगे, लेकिन अंदर वो चालू कर देगा। फिर कुछ समय जाएगा, 2 महीना 3 महीना जाएगा, फिर कुछ समय आएगा जब आपको बोले तो समझेगा कि ऐसी जिसमें पड़ रहा हमारी सेफ साइड होगी, मिला जुला रहेगा और हम टीका टिप्पणी से बचेंगे। और हाँ 2 साल के बाद प्रभाव की बढ़ेगा, आपकी बातों का प्रभाव कोई आशिक की बात नहीं कर सकता, एक चरित्र होता है, क्योंकि हम ज्ञानी पुरुष के आज्ञा अनुसार हम मोक्ष की ओर जा रहे हैं, हम शुद्धता की ओर जा रहे हैं, तो शुद्धता का प्रभाव तो पड़ता है, क्योंकि आज्ञा पवित्र है तो उसका प्रभाव व्यक्ति पड़ता है, तो प्रभाव आदमी का प्रभाव हम पे पड़ रहा है, ऐसी मजा की कार्य पड़ता है, जिससे हमारी ज्ञान जागृति और निष्ठा बढ़ेगी, उपचार बढ़ेगा, ऐसे हमारा रास्ता सही है। शुरुआत में मुश्किल लगी क्योंकि फिर लोगों के साथ हमारा ट्यूनिंग जमेगी नहीं, उनकी ट्यूनिंग अलग है, क्योंकि वो तो भौतिक सुख में सुखारोपण करते हैं, तो हम तो आत्मा में आराम करें, उनको संसार में रखना है, हमको मोक्ष जाना है, तो थोड़ा डिफरेंस तो रहेगा। लेकिन हमारी डिफरेंस रहते रहते आगे जाके क्या होगा, आगे जाके हम ऐसे लोगों के साथ उठक बैठक हमारी हो जाएगी, ऐसे हमारे फ्रेंड सर्कल बन जाएगा जो इस बात के पक्ष में है, बात के पक्ष में, और यही कार्य करो मतलब वैसे हमारे इससे हम दूसरे का दूर दिखेगा, व्यवहार का लेकिन उपलब्ध और अच्छे लोगों के साथ संगत करते हैं, महात्माओं के साथ संगत करते हैं, जो हमें व्यवहार में भी सहायता करेंगे और मोक्ष मार्ग में भी सहायता करेंगे। क्योंकि अभी रास्ता तो गलत हो गया, पूरा 180 डिग्री अलग हो गया, ये संसार में रहने वाले लोग हमें संसार से छूट के मोक्ष जाने का है, तो विचार में विश्वास तो कुदरती है, और कुदरत यहाँ से छोड़ के यहाँ पे दे देगी, फिर अपने को महात्मा से ज्यादा बातचीत करना पसंद है। और बहुत लोग हमारे यहाँ तो बोलते भी है, ज्ञान भी मानो 10 साल 15 साल हो जाते हैं, उसके बाद महात्मा क्या बोलते हैं, मेरे घर में कोई महात्मा आता है तो बहुत खुशी होती है, वो रिश्ते लगाता है तो मजा नहीं, क्योंकि वो सोच और बातचीत करने के जो विषय होते हैं वो भिन्न हो जाते हैं। हाँ नेचुरल प्रोसेस है। अभी एक जेल वाले साथ में रहेंगे ना, अभी आप कपड़ का बिजनेस करते हो तो आपको फ्रेंड से कपड़ वाले होने, तो वकील आपको रहने होंगे, हाँ वकील है तो वकील तो फ्रेंड से होगा, और ये जरूरी है, सब बड़ा अच्छा होना होता है, नहीं तो क्या होगा, सत्संग में आके अच्छी बात सुनते हमारा निश्चय पक्का होता है तो हमारा पावर बढ़ता है, लेकिन वापस कुशन में जाके तो फिर वो पावर बढ़ जाता है, तो ज्यादा इसके संग पर और करना कुछ नहीं, केवल दर से प्राप्त है, मेरा भगवान प्रदीप प्रदीप के इनमें ज्ञान में आगे बढ़ो, ज्ञान का फल अच्छी कर सको, ऐसे मुझे शक्ति दे और ऐसे मुझे संयोग प्राप्त हो, शक्ति में और ऐसे संयोग शक्ति भी मिलेगी और संयोग और सब उधर करेगी।
बोलो क्या हुआ, घर में कुछ शांति हुई कि नहीं? मजाक कर रहा हूँ। बात करो मुकेश। आप में से किसी को बोलना है तो बोलना, ज्यादा परिचित नहीं हो, लेकिन ये वो पूरा ओपन है। आप पहली बार आए तो शायद उसको क्या पूछना क्या नहीं पूछना ऐसा रहता होगा, लेकिन बात कर सकते। पूछो, अगले दिन पूछो। तो मन में प्रश्न नहीं आता। हाँ, जैसे आपने कहा कि सब अच्छा सोचना चाहिए किसी के बारे में, मन में भाव नहीं है, बैठे हैं बस बातों में बात चल रही है, तो उसका भी कर्म बनता है। अभी है ना, ये ज्ञान लेने के बाद नए कर्म नहीं बनते। क्योंकि क्या है, कर्ता बना निकल गया। मैं नामधारी हूँ, क्या नाम है आपका बता? हरिदेव। हरिदेव, तो मैं हरिदेव हूँ, ये पहले हमारी मान्यता थी ना। तो मैं हरिदेव हूँ तो वो अहंकार है, और अहंकार है तब तक कर्म बनेंगे, पूरी कर्ता बना है, अच्छे या बुरे दोनों। भाव भाव नहीं, अभी क्या है, अभी मैं हरिदेव नहीं हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ, ये हमारी मान्यता परिवर्तित हो, चेंज हो गई। व्यवहार से हरिदेव है, लेकिन निश्चय से मैं नहीं हूँ, तो अंदर चला जाता है, और उसके बाद नए कर्म बनते नहीं। लेकिन ये हो रहा है, जैसे आपने बोला बातचीत में हो रहा है, तो होगा क्या, नए कर्म नहीं बनेंगे, लेकिन जो हम लेके आए वो वहां पर वही रहेंगे, वो स्टॉक खत्म नहीं होगा, वो पेंडिंग रहेगा। कर्म पेंडिंग रहेगा, इसका निकल आगे जाके करना होगा। इस निकाल करने के लिए ये जो विद्या दी है वो हेल्पिंग है, जनों कला में ये सब, ताकि हम जागृत होते हुए भी आज से ये रास्ता है, ये रास्ते पे चलना। पहले हम जैसे कि सत्य सा व्यवहार करते थे, पूरे के सब पूरा अच्छे कह रहे नहीं, कभी दूर पहुंच जाना, अभी किसी को दूर नहीं होना। ये आज का ज्ञान मिला है, आज का मेरा निश्चय है, इसलिए आज के निश्चय को थोड़ा पक्का करने के लिए शक्तियां मालूम पड़ती है। इस्लाम मानता हूँ लेकिन अल्लाह पर है, मानो किसी ने समझ नहीं, ज्ञान लेने के बाद ऐसी आज्ञा देते, ज्ञान लेने के बाद अगर ऐसी आज्ञा देते कि दिन में 3 बार झगड़ा करने का, हफ्ते में 1 बार पिक्चर देखने का, हफ्ते 1 बार होटल में जाने का, तो कितनी आज्ञा पालन कर सकते थे? आसानी से कर दे। क्यों? वो लेके आए, और नहीं झगड़ा करना हम लेके नहीं है, वो आज का ज्ञान है। हमें सुतरता देखना वो आज का आज्ञा है, इसलिए भैरव मान के विरुद्ध चलने का, प्रकृति के विरुद्ध चलने वाली बात, कुछ अंश तक चलना पड़ेगा, फिर चलना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक चलेगा। तो बिल्कुल विरुद्ध चलने वाला है, इसलिए आप लोग होशियार हैं। और आप जितने चूक जाते हैं उतना पेंडिंग। किसी को एक भाई कपड़े दिए, उसने सब धुए, लेकिन कहीं जो कलर तो दाग नहीं निकला, तो क्या होगा? तो ये दाग नहीं वापिस पेंडिंग है, तो वैसे सब पेंडिंग रहेगा। बस वो आगे जाके होएगा, वो वापिस आएगा हमारे पास। जैसे कपड़ा वापिस आता है धोने के लिए, तो वो हमारा ओपिनियन वहाँ का हुआ है ना, ये ऐसा है मजाक की, तो वो ओपिनियन वापिस आएगा, और फिर ज्ञान से वापिस साफ हो जाएगा। से याद रखता है, नहीं देता है, जो भी इस समय हम चुप गए थे, तो वापिस आएगा, वापिस तब साफ। वर्तमान में रहना चाहिए, हाँ, पीछे नहीं, आगे नहीं। हाँ, सबसे कठिन यही है, हाँ, इसको कैसे हासिल करें? तो देखिए इस समझ के आधार पर, कौन सी समझ कि हमारा जीवन जन्म से लेकर मृत्यु तक प्रारब्ध कर्म अनुसार पूर्व निश्चित है। क्या निश्चित है वो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन है तो सही, जो कर्म जांच की है तो आज मैं एक संयोग में भविष्य का भी पूर्व निश्चित है, जिसको आज की भाषा में व्यवस्थित के अनुसार निभाना है। ये समझ के आधार पर हम आगे की अग्र सोच और टेंशन वाला मामला मिटा सकते हैं। तो वो भी निश्चित है, टेंशन वाले को समझ आएगा, ये समझ आ है। और भूतल वाला जो मामला, भूतल वाले मामले में क्या समझ आती है
भाई ऐसे जो हो गया वो हो गया, उसमें कोई परिवर्तन होने वाला नहीं। उसने मेरा अपमान कर दिया तो हो गया, ऊपर चैप्टर क्लोज हो गया, या इसने मेरे को मदद की हो गया। बुद्धा की बातों को देखता ही नहीं ना। हम कभी कभी मन के बस जाते हैं, कोई शुभ कार्य करवाना तो मुहूर्त निकालते हैं, तो मुहूर्त आगे का निकालते हैं, भूतकाल का तो निकालते नहीं। भूतकाल को बोले भाई भूतकाल का निकालो तो खत्म हो गया। तो हमें जो हो गया तो खत्म हो गया, उसमें कोई चेंज आने वाला नहीं है। इस समझ के साथ भूतकाल को भूलना है, विस्मृत करना है। आएगा जरूर, वो प्रैक्टिस है ना। उस दिन मेरा इंसल्ट किया था, वो आज भी चूक रहा है। ये बोलता है मैं 2 दिन में पैसे लौटा दूंगा, 1 हफ्ते में लौटा दूंगा, अभी तक लौटाया नहीं। हर बार ऐसे करता है। भूतकाल की यादें आएंगी, देखिए उसको आज के ध्यान से उसके उल्लेख कर्म वैसे थे, मेरा हिसाब ऐसा था भुगतने का, इसलिए ऐसा उसके साथ उसने करना पड़ा। मेरा कर्म को खपाने के लिए उसने मेरे साथ ऐसा दुर्व्यवहार करना पड़ा। गलती मैंने की है और मैंने कहीं और किए हुए, तो उसका भुगतान कोई तो देगा। तो भगवान ऊपर से आने वाले नहीं देने के लिए, तो संजोगी बनते हैं। तो वो निमित्त था मेरा भुगतान करने के लिए, इसलिए उसको थैंक यू बोल के भूल गया। मेरे भुगतान चुके कर दिया, कर्मों का एक पाप कर्मों का देवा चुके हुए। इस समय से उसको भूलने की कोशिश करो। आमतौर पे बाहर की दुनिया में भी बताते हैं, तो हमें तो ध्यान दिया बाहर की दुनिया में कि हम लोग फिजूल का कचरा दिमाग में लेके घूमते रहते हैं। कितना बोझा लेके घूम रहे हैं, उसने ऐसा किया, वो ऐसा घटना हो गई, वो अपने घर पे चला गया। किसी ने मेरे साथ कर रहा तो घर पे आया था, खाना किया, फिर ऐसा जाते जाते इतना बुरा बोल के गया ना कि सारी रात मेरी खराब हो गई। आज भी मेरे को खराब हो गया। अभी मेरी रात खराब हुई, वो तो बोल के चला गया, सोता ही होगा, लेकिन उसका बोझा आज मेरे को परेशान कर रहा है। तो इसका ऊपर ये बोझा को उठा के दादा के चरणों में डाली। पहले ये बोझा लग रहा है, ये फाइल है, मैं आपको सौंप रहा हूँ, इससे मैं छूट रहा। ये मानसिक काल्पनिक है, लेकिन ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट काम करेगा। पहले इसकी चिंता हो रही है, पहले ये सब में आता है। ये भविष्य में होता है ना, दादा मुझे मालूम नहीं क्या करना है, आप कृपा करके रक्षा करना, कृपा करके मार्गदर्शन देना, उनको छोड़ देना। तो ये हमारी बुद्धि जो भार लेके घूमती है, अहंकार जो भार लेके अहंकार को छूट गया है, तो उसका असर है। आगे क्या होगा, वो बुद्धि इफ्स एंड बट्स, यस नो सब करेगी, तो उसमें भार को ऑफलोड कर देना है। मैं तो बहुत कर सकता हूँ, तो ये आगे का समझ में नहीं आता है ना, क्या करें। तुम्हें दादा को सौंप दे दो, दादा ये फाइल आपको सौंपी, आप बात कर सकते हैं। तो मेरा वर्तमान तो रहता है कि होने वाला है 2 दिन के बाद, 2 हफ्ते के बाद, जब भी होने वाला है, तो आज से मेरा वर्तमान को बिगाड़ दूंगा। समझ में नहीं आ रहा तो ऑन होल्ड पेंडिंग रखने का, तो सूझ नहीं रहा है पेंडिंग। मैं दादा को दादा ये फाइल है आपको सौंप रहा हूँ, अच्छी तरह से निपटाने की शक्ति देना, बस मुझे आई है तो निपटाने की शक्ति देना, तो टेंशन वर्तमान हमारा बना रहेगा। तो बना वर्तमान में रहने की टेक्निक्स है, और ये सही समझ से हो, आहिस्ता आहिस्ता समझ को लाके निवारण लाना, समझ को लाके निवारण लाना, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। जब तक हमारे अंदर ऑटो मोड में समझ घुसना है, कोई समझ नहीं है, वो कैसा अभी हम यहाँ जोधपुर आने वाले थे, 19 तारीख की ट्रेन की रात की टिकट थी बड़ौदा। उस दिन हमारी ट्रेन लेट थी, क्योंकि बॉम्बे से बहुत बारिश हुई जबरदस्त, और ट्रेन बॉम्बे से रवाना हुई थी, तो स्टार्टिंग पॉइंट
2 घंटा गए, 2 घंटा गए, 3 घंटा गए, क्या करे ऐसा क्या, क्योंकि सब अलग अलग न्यूज मिल रहे थे। कोई एप्लीकेशन क्या बता रहा है, आईसीटी से कुछ और बताती है। तो प्रश्न था वास्तव में है क्या, परिस्थिति क्या है। तो फोन भी किया भाई कि पुलिस स्टेशन पे वहाँ पे गवर्नमेंट पुलिस तो बोले हम अनाउंसमेंट सुन रहे हैं, उसको कुछ और सुनाया गया, कुछ रिपोर्ट इधर से अलग आ रहे हैं। फिर किसी ने क्या ने बोला देखो दूसरी ट्रेन है वो है ना बॉम्बे के बाद वो हीरा वगैरह आता है, फिर वापी और सब आता है, तो वहाँ को बाईपास करके यहाँ से जाएगी, तो वो ट्रेन आपको पहले पहुँचा देगी। वहां तक बारिश में ट्रैक्स पे पानी सब बहुत था उस एरिया में। तो किसने सजेस्ट किया तो दूसरी ट्रेन आ गई, उसमें रिजर्वेशन है कहाँ है, लेकिन ये ट्रेन आएगी लेकिन थोड़ी स्लो चलेगी और जोधपुर को कितने बजे पहुंचेगा उस टाइम पर। तो इसमें जाए देश का किसकी राह देखे बैठे ऐसे भी बातें चलती है, होता है जीवन में ऐसा होता है। तो हम फिर ये क्या करता है तो संभव से निकाल करना है। तो डर तो पहले शुरुआत में था कि कैंसर है, तो एक विचार ये भी रखा था बैकअप में अगर ऐसा हुआ तो बस में चलना पड़ेगा और क्या घूमना तो है। करते तो देखते थे क्या है इजी, तो चिंता नहीं बढ़ती है, प्रयत्न करते हैं। और फिर जैसे जैसे लगा कि क्या वो ये क्या कि ये तो ये किसी में जाते, तो जो गाड़ी 9 बजे दौड़ आने वाली थी तो 2:45 बजे इतने घंटे लेट थे यहाँ पे आ जाए। कभी कभी होता है क्या करेंगे, ज्यादा तो सोच लेंगे ज्यादा फायदा है संभव से निकाल कर आगे जाके उसको सोल्यूशन। और कुछ बातें ऐसी होती है जो चिंता का विषय होती है। व्यवहार में अगर कुछ कार्य संपन्न नहीं हो रहा है और हमें एक प्रश्न होता है इसका मैं क्या करूँ, इसका सोल्यूशन अगर ये करो इसके साथ बात करो, ये करो, कुछ चीज से जवाब नहीं मिल रहा। कितने घंटे तक सोचा, 2 दिन तक सोचा, लेकिन जवाब नहीं मिल रहा। ऐसा जब कभी कभी हो जाता है तो दादा का एक ज्ञान बहुत अच्छी बात है आदमी के मन के बारे में। मन में विचार आते रहते हैं ये करो वो करो, लेकिन सोल्यूशन नहीं मिल रहा, एक समस्या है। तो ऐसे समय में एक दादा भगवान ने बहुत ही अच्छी वैज्ञानिक बात बताई कि सोचने का उसके लिमिट बना दो, 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट उपाय नहीं आ रहा है तो बंद करो, सोचने बंद कर दो, देखो क्या होता है। क्योंकि नियम ऐसा है कि ये जो आपकी समस्या है जिसका हम हल ढूंढ रहे हैं कुछ सूझ नहीं रहा है, तो इस समस्या का जो उपाय है सोल्यूशन, वो सोल्यूशन वाला जो विचार है जिससे आपको उपाय मिलेगा वो विचार अपने टाइम पे आएगा ही, अपने टाइम पे आएगा ही। तो टाइम पता नहीं है इसलिए ऑन होल्ड, अधिक सोच के टेंशन या चिंता करने की जरूरत है। चिंता यानी विशेष प्रकार की कॉन्टिन्यूस विचार है उसको चिंता नहीं, इसी को क्या करोगे तो सच्चाई है तो चाहे तो नहीं अपना बात है। उसको अभी उसको मैनेज करने का है। पहले मैं सोचता था, अभी मन अलग और मैं अलग, अभी ये ज्ञान का उपयोग करने का विचार आ रहे हैं तो फाइल नंबर 1 तो आ रहे हैं। ये मन में विचार उठ रहे हैं, मन अलग है और मैं अलग हूँ, विचार कैसे बनाए आहिस्ता आहिस्ता। मन को बोले नहीं का तू मैं और मैं ज्ञाता, फिर जितना नाच नहीं कहना मैं देखूंगा। तो राजा महाराजा होते हैं ना, दिवाली में पटाखा फोड़ते तो वो नहीं फोड़ते, वो लोकल फोड़ता है, वो तो देखते रहता है कि चली ये रॉकेट चला या हवाई चली, बस हमको ये मन के विचार को देखते रहना पड़ता। तू जितना नाचने का तू नाच, तू ने और मैं उसका ना आराम से तो थक जाएगा नाचते नाचते। कभी कभी रात को नींद नहीं आती है, वो विचार आते हैं
विचार बंद करने की सोचने की कोशिश करते, विचार चालू रहते हैं और विचार करते तो नींद आती है, तो इधर उधर इधर उधर चलता है। तो मन को बोलेगा तू हो जा घोड़ा और मैं मेरे पे सवार, तू जितना बोलना है बोल जा। तो मन को बोलेगा चल तू विचार कर, चल तू विचार, ये विचार है आगे बोल, दूसरा विचार आगे बोल, तीसरा विचार आगे बोल, और उसको आगे बोल आगे बोल आगे बोल बोलते ही जाने का। फिर वही आधा घंटे के थक इसको थका देने का। ये भी दूसरी चाबी है मन को मैनेज कर, विचारों को मैनेज कर। वैसा मन क्या चीज, कुछ भी गलत कभी भी सोचते हैं, सब कहते हैं कि आपका मन गलत है, तो सब गलत का मन ही लगता है। आप अपने मन को संभालो, मन को समझाओ। मन यानी जिसमें से विचार निकलता है ना उसको मन कहते हैं। उस बार मन में तो विचार के द्वारा ही आता है, उसके पीछे हमारे मान्यताएं भी काम करती है। हमारी जो मान्यता है तो इससे ये गलत उसके आधार पर विचार आते हैं, तो मान्यता भी काम कर सकती है। हमारे भीतर जो क्रोध मान माया लोभ लाए हैं वो भी काम कर सकती है। लोभ बहुत ज्यादा लाया तो किसी ने हमारे यहाँ 3 दिन मेहमान ठहरे हुए, 3 दिन मेहमान इतना खाना मेरा तो विचार सोच नहीं कि मेरे लोग मेरे को परेशान कर रहे हैं। तो योग काम करता है, कभी मान्यता काम करती है, कभी मन की ग्रंथि काम करती है, अलग अलग। चिंता की जो बात कर रहा है, चिंता है एक्सेस, जरूरत से ज्यादा। इसका क्या समझता है कि मानो खिड़की है और हवा आ रही है, पवन आ रहा है, तो जब तक हल्का फुल्का अच्छा पवन आता है तो अभी जोर से वो थंडरस्टॉर्म हो गया और हिंदी में क्या बोलते हैं तूफान आया, तो कितना जोर से पवन आएगा ना, तो क्या करेंगे हम, तूफान कर देते हैं। तो इसी तरह विचारों का तूफान शुरू होता है ना, तो खिड़की बंद कर देंगे, खिड़की बंद कर देंगे यानी हमारा ध्यान इसके ओर डाइवर्ट कर देगा। ठीक है, तब होगा नसीब देवा चालू कर देने का, श्रीमंत चालू कर देने का, कोई भजन चालू कर देने का, या शुद्धात्मा चालू कर, खास ध्यान रखा इसका खिड़की बंद, हमको बोला चुप और नहीं सुना। कब तक करना पड़ेगा, जब तक तूफान हमेशा नहीं चलते, 1 घंटा 2 घंटा चलेगा, तो ये विचार का तूफान उतनी चलने वाला, तब तक ये खिड़की बंद कर देंगे, डाइवर्स। एक तो ये शरीर है अपना, एक आत्मा है। मन क्या चीज, मन शरीर में है, मन पार्ट ऑफ शरीर है, हृदय का उसका स्थान है, उसी का स्थान हृदय में है उसका, वहां से वो परमाणु फूटते हैं और कुछ सारे भाव मन से उठते हैं। सब जो चीज अपन को हासिल करके सब मन को बनाना पड़ता है। तो मन क्या है? मन एक विचार का वो है, बंडल है, ग्रंथियों का एक गुच्छा है जिससे विचार को किया, सिर्फ विचार है। हाँ विचार वो केवल और केवल परमाणु है जो फूट के खलास हो जाता है, वो संपूर्ण मुर्दा है या अजीवित है, इसमें कोई स्वतंत्र ताकत नहीं है। आप उसको सुनोगे तो असर करेगा, आप उसको आगे छोड़ दोगे तो आपको असर नहीं करेगा। हम उसमें मिल जाते हो तो असर करता है, क्योंकि मन को विचार आते हैं, प्रयोग करके देगा, विचार आए ना, ओके बाय बाय नेक्स्ट, ओके बाय बाय नेक्स्ट, ओके बाय बाय नेक्स्ट, आगे बढ़ता क्योंकि तो मजा आएगा, तो जाते जाते और जाना ही बंद हो जाएगा। ऐसा भगवान का एग्जाम्पल है, ऐसा बोले कि हम टैक्सी में बैठे दर्शन के सत्संग में जाने के एक जगह से, और बीच में रुकता है, ट्रैफिक है, खोज बंद करके पता चलता है क्या हुआ, तो बोले आगे एक्सीडेंट हुआ है। तो विचार आ सकते हैं हमें, अरे अपना भी एक्सीडेंट होगा तो हम ज्यादा बोलते हम क्या करते हैं, ऐसा विचार आया अपना भी एक्सीडेंट होगा तो हम उसको बोलते तेरी बात मैंने नोट करी, अभी आगे दूसरा बता, तो दूसरी विचार है उसको बोला तेरी बात मैंने नोट करी, आगे। तो खाली ये विचार बदलेगा सर नहीं, वो सत्संग का विचार भी दूसरा शुरू कर देगा, खाली एक्सीडेंट का बदलेगा सर नहीं। लेकिन एक्सीडेंट मेरा होगा तो और उसमें करना करोगे तो फिर वो एक्सीडेंट का भय चालू हो जाएगा, ये होगा तो ये
उसको उठा के बोलने का नोटेड नेक्स्ट, नोटेड नेक्स्ट, तो आगे चलते जाएगा। तो ये एक टेक्निक है मन को मैनेज करने। हो जाएगा आ गया तूफान, तो उसकी तरफ शक्ल बंद कर देने का, डाइवर्शन कर देने का, या उसको बोलने का तेरे को जितना दौड़ने का दो, नहीं और नहीं ना। कभी कभी हम रात को सोते हैं ना, तो कुत्ते भौंकते हैं, तो हम क्या करते हैं, फिर वो कुत्ते भौंकते वो भी थे, मन को बोले कि भौंकना अपना को अभी संभव है, क्योंकि हम मन से अलग हो गए, हम शरीर से अलग हो गए, हम वाणी से अलग हो गए, इसलिए हम हमारे लिए वो नहीं होने का पूछा है। बुद्धि अहंकार के साथ कर सकते हैं। हाँ, सब सबके साथ, बुद्धि के साथ, अहंकार के साथ, चित्त के साथ, वाणी के साथ, यही करना है हमें। उसको देखना है और मैनेज करना है, बस बातचीत करने में कोई रहता है नहीं, कोई जाके दृष्टि बिगड़ती है, कहीं कुछ करना दिक्कत कराते हैं, हमें डाइवर्ट नहीं करने का। भरा हुआ मन है, उसको राइट ट्रैक पे लाना है, या उसको उसमें इन्वॉल्व नहीं होना। इन्वॉल्व नहीं होंगे तो उसकी असर हमें नहीं, हमें कहे कि उसके असर से नहीं, क्योंकि मैं आत्मा हूँ और आत्मा शरीर से अलग है। तो आत्मा की सीट पे बैठना हुआ हमारा आदि है, इसके सीट पे बैठना, यहाँ से होकर यहाँ पे आना, ये बार बार हमें प्रैक्टिस बिल्कुल सब 2-4 साल के बाद अपने आप ऑटो बोल हो जाएगा। ये बंद होने वाला नहीं है, विचार बंद नहीं होंगे, बुद्धि बंद नहीं होगी, क्योंकि भरा हुआ स्टॉक है। जैसे जैसे वो स्टॉक खत्म हो जाएगा, फिर उसका परेशानी विचार निरंतर आपके आएंगे, आखिर तक आएंगे, मुख जाने तक भी आ सकते हैं, लेकिन कभी हमें परेशान नहीं करेगा। वो क्या है, आएंगे। अभी जो ग्रंथियां बड़ी है, एक ही टॉपिक में बहुत सारे विचार आते हैं, तो विचार एग्जॉस्ट होते जाएंगे, आएंगे जाएंगे, वो एग्जॉस्ट होते जाएंगे, फिर उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी, तो आया गया। जय सच्चिदानंद। उठो जाओ दौड़ो पकड़ो, अक्रम गाड़ी आई है। उठो जागो दौड़ो पकड़ो, अक्रम गाड़ी आई है। रिजर्वेशन हो या ना हो, अंतिम सुख तो लाई है। रिजर्वेशन हो या ना हो, अंतिम सुख तो लाई है। उठो जाओ दौड़ो पकड़ो, अक्रम गाड़ी आई है। उठो जागो दौड़ो पकड़ो, अक्रम गाड़ी आई है। रिजर्वेशन हो या ना हो, अंतिम सुख तो लाई है। रिजर्वेशन हो या ना हो, अंतिम सुख तो लाई है। नहीं रुकेंगे दादा भगवान, नहीं रुकेंगे नहीं रुकेंगे दादा भगवान, नहीं रुकेंगे। यह दुनिया के प्लेटफॉर्म को सलाम करते जाएंगे। यह दुनिया के प्लेटफॉर्म को सलाम करते जाएंगे। करम करम की रगड़ाते बिच, घर घर झगड़ा दरिया खारा। करम की रगड़ा पे जिस घर घर झगड़ा दरिया खारा। किसी को तुम धक्का मारा, चलते हैं टेंशन का भारा। किसी को धक्का मारा, सर पर है टेंशन का भारा। ये लग रहा है ना सही, धर्म धर्म की रगड़ा पेटी चल रही है जीवन में, घर घर में झगड़ा दरिया खारा। तो इसके सामने अभी दादा भगवान की गाड़ी में बैठ जाओ, वही सारी चीजों से मुक्त हो जाओ। ऐसा है, इसी है ना समाज में, तो इसी है। चलो
खाना पीना और झगड़ना, पैसा पत्नी घर का गुरु। खाना पीना और झगड़ना, पैसा पत्नी घर का गुरु। घर में नाश्ता करता मानव, बात बात में हो जाए शुरू। घर में नाश्ता करता मानव, बात बात में हो जाए शुरू। हर एक घर की दुख कहानी, हरदम होली कंतरवाड़ी। हर एक घर की दुख कहानी, हरदम होली कंतरवाड़ी। सबको छोड़ो मारो गोली, पकड़ो पकड़ो मोक्ष गाड़ी। सबको छोड़ो मारो गोली, पकड़ो पकड़ो मोक्ष गाड़ी। बहुत गई अब रह गई थोड़ी, स्त्री पुरुष युगल जोड़ी। और गई अब रह गई थोड़ी, स्त्री पुरुष युगल जोड़ी। भेजा कोई झंझट कोई, मारा मारी करके सोई। भेजा कोई झंझट कोई, मारा मारी करके सोई। लौके लौके जय युग में गाड़ी सुपर फास्ट है। लौके लौके सेठ युग में गाड़ी सुपर फास्ट है। टोपी वाले सुपर ह्यूमन मुक्ति के सम्राट है। टोपी वाले सुपर ह्यूमन मुक्ति के सम्राट है। तो जाओ दौड़ो पकड़ो, अक्रमकारी आई है। तो जाओ दौड़ो पकड़ो, अक्रमकारी आई है। रिजर्वेशन हो या ना हो, अंतिम सुख तो लाई है। रिजर्वेशन हो या ना हो, अंतिम सुख को लाई है। सवाल करते जवाब हाजिर, केवल ज्ञानी सबके हैं। सवाल करते जवाब हाजिर, केवल ज्ञानी सबके हैं। हिंदू मुस्लिम इंडिया फॉरेन, सबको अपने लगते हैं। हिंदू मुस्लिम इंडिया फॉरेन, सबको अपने लगते हैं। गाड़ी चलती नौपट्टी पर, निश्चय और व्यवहार की। गाड़ी चलती पट्टी पर, निश्चय और व्यवहार की। गाड़ी चलती नौपट्टी पर, निश्चय और व्यवहार की। गाड़ी चलती पट्टी पर, निश्चय और व्यवहार की। अक्रम ज्ञानी को ग्रीन सिग्नल, मौलिकता भगवान की। अक्रम ज्ञानी को ग्रीन सिग्नल, मौलिकता भगवान की। नहीं मिलेंगे नहीं मिलेंगे, ज्ञानी पुरुष नहीं मिलेंगे। नहीं मिलेंगे नहीं मिलेंगे, ज्ञानी पुरुष नहीं मिलेंगे। पत्थर पर माथा बोलोगे, फिर दादा नहीं मिलेंगे। पत्थर पर माथा फोड़ोगे, फिर भी दादा नहीं मिलेंगे। चारों युग में नहीं मिलेंगे, कल की अवतार नहीं मिलेंगे। चारों युग में नहीं मिलेंगे, कल की अवतार नहीं मिलेंगे। दौड़ो दौड़ो अपनी समझो, मुक्ति नामी नहीं मिलेंगे। दौड़ो दौड़ो भक्ति समझो, मुक्ति गानी नहीं मिलेंगे। वंदन करके कह दो उनको, मैं हूँ कुछ ना जानू। वंदन करके कह दो उनको, मैं बुद्धू हूँ कुछ ना जानू। वंदन करके कह दो उनको, मैं हूँ कुछ
करके कह दो उनको मैं उनको हूँ कुछ ना जानू मेरी झोली ज्ञान से भर दो जीते जीते मुक्ति पाओ मेरी झोली ज्ञान से भर दो जीते जीते मुक्ति पाओ मेरी झोली ज्ञान से भर दो जीते जीते मुक्ति पाओ मेरी झोली ज्ञान से भर दो जीते जीते मुक्ति पाओ नरसी मीरा कबीर भी लगाई ले रहते हैं नरसी मीरा कबीर भी लगाई ले रहते हैं हम तो खुदा अक्सर दादा चरणों में सिद्ध कर लेंगे हम तो खुदा अक्सर दादा चरणों में सिद्ध कर लेंगे चरणों में सिद्ध कर लेंगे चरणों में सिद्ध कर लेंगे उठ जाओ और पकड़ो अक्रमणारी आई है उठो जाओ बोलो पकड़ो अक्रमणारी आई है जल्दी सदा हो जाना हो अंतिम सुख को लाई है जल्दी सदा हो जाना हो अंतिम सुख को लाई है अंतिम सुख को लाई है अंतिम सुख को लाई है बस ये गाड़ी को पकड़ के रखना कुछ समझ में नहीं आए तो सत्संग में आने का बाकी सब काम वातावरण करेगा ये वातावरण होता है ना हमारे वातावरण का कैसा होता है यहाँ पे तो कोई शांति लगेगी यहाँ पे गलत विष्णु रहता है ऐसा है ना सर कि हमारी प्रकृति को सुधारने का एक तरीका सत्संग में जाना ये कैसा है कि कपड़े धोने का वॉशिंग मशीन होता है उसमें कपड़े क्या करते हैं वो मशीन में डाल देते हैं डिटर्जेंट पाउडर डाल दिया और उसको ऑन कर दिया तो अंदर साबुन पानी ये अंदर उछल पत्थर करेगा तो मशीन में कपड़े डाला बाकी सब काम साफ करने मशीन करेगी इसलिए हमारी प्रकृति को इसमें डाल देने का सत्संग है बाकी सब काम वातावरण है एक निश्चय पक्के होते हैं एक प्योरिटी आती है किसी का पुरुषार्थ सुनकर प्रेरणा प्राप्त होती है इसलिए वातावरण शुरुआत में सत्संग का परिचय बहुत जरूरी है बहुत जरूरी फिर गाड़ी सेल्फ स्टार्ट होने के बाद चलती है फिर गाड़ी से बोलेगा एक बार तो सत्संग का परिचय बहुत बहुत आवश्यक है अति आवश्यक तो आप लोग गुजरात में भी कई प्रोग्राम हो रहे तो आना इनके साथ हो सके तो जन्म जयंती बहुत ही बड़ा प्रोग्राम पहले होगा कि समाधि वडोदरा में आपका परिचय आपको कोई बात करने को करे नहीं बैठे 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 शरद नाथ है शरद नाथा आप नाथा परिवार से हैं सर के आगे आप नहीं दूसरे ये हीरो के व्यापारी आप जो कह रहे थे ना हाँ हीरो के हमारी आई है अच्छा डायमंड किंग और जोधपुर अरे बोले बोले तो बोले आपकी पहचान आपका मालूम पड़ा था कि आप सत्संग में कभी आ गए मैं बोल रहा अभी पोल्यूशन भी चल रहा है तो सुबह शास्त्री जाते हैं स्थाना हाँ वहां से यहाँ पे आते हैं बहुत अच्छे वेरी गुड ऐसे 7 दिन तो भगवान भगवान दिमाग में रखते हैं भले हमारा सत्य बचो नहीं ये सत्संग का असर बहुत पड़ रहा है मैं जैसे जा रहा हूँ कंटिन्यू चौमासे से जा रहा हूँ क्या तो काफी कुछ मेरी प्रॉब्लम सॉल्व होगी राइट मतलब आप मोटिवेशन मिलते हैं जो भी भगवान ऐसा तो भगवान जो भी है जो उनका निचोड़ जो देते हैं दुनिया के बारे में हम तो दुनिया देखी है और आगम का बताते हैं वो कि आगे क्या क्या हुए जैसे वासुदेव है ब्रह्मदत्त है इनका सब वो बताते हैं हिस्ट्री तो उससे लगता है कि अपन तो कुछ है ही नहीं अपन छोटी सी प्रॉब्लम के लिए भी बहुत टेंशन ले लेते हैं जैसे आपने बताया ना छोड़ दो सही बात बाकी वो रेस्ट करेगा वो एक ही एक चीज को अपन रोकेंगे मतलब याद करेंगे तो तकलीफ ही करेगी मुख्य हेतु क्या है
कि मुझे प्रवचन में या सत्संग में क्यों जाना है, तो कुछ सीखने के लिए, ताकि मेरा जीवन अच्छी तरह से जाए। अब अच्छी तरह जाए उसकी व्याख्या क्या है? व्यवहार अच्छी तरह से निपटे तो अच्छा की व्याख्या क्या है? सुख शांति से जाए, एक ये। दूसरा, भगवान की भाषा में किसी को दुख ना हो। अच्छा व्यवहार किसे कहे? वितरकों की नजरिए में, तीर्थंकरों की नजरिए कि हमारे मन से, वाणी से और वर्तन से किसी भी जीव को दुख न हो, वो आदर्श व्यवहार है। तो वहां से जाके हमें ये सीखना है कि तीर्थंकर प्रभु सबको नहीं सकते। उनकी वाणी से एक किंचित मात्रा किसी भी जीव को दुख नहीं होता था। ये उनका एक भावना थी, उसका फल था। एक इंद्रिय जीव को भी दुख नहीं होता उनकी वाणी से। तो उनका ये बोध था कि अगर मोक्ष जाना है तो पाप दुनिया से मुक्त होना है, और मुक्त होना है तो किसी को अगर दुख दोगे तो दुख आएगा, और इसका प्रेम भी बाकी रहेगा। तो प्रेम से मुक्त होने के लिए अहिंसा महाव्रत जो पहला रखा हुआ है, तो पहला महाव्रत बहुत आवश्यक है। हम अहिंसा को एक सीमित रूप में देखते, जीव हिंसा के रूप में, कीड़ी को मत मारो, बहुबीज मत खाओ, रात्रि भोजन मत करो, ये एक रूप है। लेकिन ये सब हम एक इंद्रिय या दो इंद्रिय जीवों को रक्षा करते हैं। पंचेंद्रिय मनुष्य जो है उसके साथ अहिंसा कितना पालन करते हैं, वो भी इम्पोर्टेंट है। एक गेहूं का दाना एक इंद्रिय जीव को नुकसान करोगे तो उतना पाप लगेगा, और पंचेंद्रिय जीव को, चाहे वो कुत्ता हो या इंसान हो, उसको दूर पहुंचोगे तो उतना सब करेगा। और इंसान तो सबसे श्रेष्ठ 84 लाख योनि है, तो इस इंसान को दुख भेजेगा, कितनी बड़ी हिंसा होगी। किसी के साथ झगड़ा करना, क्लेश करना, तो बहुत बड़ी हिंसा है। साल भर का आंदोलन किया है और उसकी जो बनेगा पुण्य है, उसके सामने ये 1 घंटा क्लेश किया ना, सब बर्बाद हो गया। तो पहले हमें बच्चे के मनुष्य के साथ अहिंसा करना सीखना है, फिर स्टेप बाय स्टेप इसमें है। दोष ज्यादा इसमें है, भुगतान ज्यादा इसमें है। इसलिए मनुष्य के साथ कैसे अहिंसा करें, कैसे मन से विचार बुरे ना आए, कुछ विचार तो आएंगे लेकिन सामने ना हो, वाणी से कैसे हम उतना देर करते हैं, ये समझने के लिए हम चाहते हैं। अलग अलग प्रकार है, कुछ शास्त्र के आधार पर बताते हैं, महापुरुषों के जीवन कथा के बारे में बताते हैं। इसी तरह हम भी जो आत्मज्ञानी रहता भगवान हो गए, उनके नाम से बताते हैं कि इस गृहस्थ के जीवन में हमें कैसे हमारी जो मनोचनता है उसका निपटारा है। हम लेके आए थे, मन लेके आए, विचार आएगा, हम वो ज्ञान हमारे प्रश्न लेके आए थे, वो काम करेंगे। तो रोज मत करो, रोग मत करो, ऐसा नहीं। जब आए उसका निपटारा आने के लिए एक ही चीज है, हमारा अभिप्राय बदल होना चाहिए। मैं इसके पक्ष में हूँ, लोग के पक्ष में है, लोग के पक्ष में है, खबर के पक्ष में। इसलिए जागृति चाहिए। मेरे खबर के तुम आदि हो गए, एक बार में झूठ बोलना तो विश्व हो गए, ऐसा नहीं माना है। तो एक रोज भी कसरत चालू रहेगी, प्रैक्टिकल जीवन में लोगों की बात कैसे आए तो ज्यादा हमें लाभ रहे। ठीक समय से है, कोई चीज गलत नहीं है, लेकिन हमको रोजमर्रा के जीवन में हमें जागृति कैसे बढ़े, ताकि इतना की बात का हम अनुकरण कर सकते। बर्तन में लाने की बात नहीं है, बर्तन में आएगा भी नहीं, क्योंकि हम लेके आए, हम प्रारंभ करो लेके आए हैं, हमारी वाणी बर्तन हम विचार लेके आए, उसमें परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन जब वो हो रहा है, कर्म आ रहा है, विचार आ रहे हैं, मेरे से वाणी निकल रही है, योग करेगा सुख करेगा, मेरे से वर्तन हो रहा है, अच्छा बुरा, उस समय मैं इसके पक्ष में हूं। वो आज हमारा पक्ष है। मानो मेरे को किसी के साथ ऊंची आवाज में मेरा दुकानदार नहीं है या कोई घर वाला जो मेरा था काम किसी में जोड़ा करना पड़ेगा,
5-10 मिनट को चली गई, फिर कोई प्रोफेसर आया दिख रहा है तो बोलते क्या बोले क्यों ऐसा कर रहे हैं, तो आप उसको बोलो देखो नहीं ये सुनता ही नहीं है, इसको जोर से नहीं बोलो तो सुनता ही नहीं, इसको बोला ही करता है। ये एक हमारा अभिप्राय हो सकता है। दूसरा क्या गड़बड़ की, उच्च आवाज से बात की और किसी ने पूछा भाई क्या हुआ, तो दूसरा हो सकता है देखो ना ये बात नहीं कर रहा है, मुझे बोलना पड़ रहा है, बोलने की इच्छा बिल्कुल नहीं है लेकिन मुझे मजबूर बोलना पड़ रहा है, मुझे खेद हो रहा है। तो मेरा अभिप्राय आज कहाँ है, डिस्चार्ज होते हुए लोग के पक्ष में है, करना चाहिए उसके भीतर सुनेगा नहीं, या उसके विरोध में है तो गलत हो रहा है, मुझे नहीं करना है, क्षमा चाहता हूं। ये जो हमारा अभिप्राय या पक्ष है वो आज का विषय जो हो रहा है वो पिछला जन्म के पोषण का परिणाम है। ये आज में कॉसेस समझा है तो बदलाव अपने इस कॉसेस में लाना है, वो वाला बात जल्दी बदलाव में नहीं आएगा, इसलिए हम लाख कोशिश करें कि लगता है हमारा से आवाज बोलते हुए हो नहीं पा रहा है, इसलिए भगवान हो जाता है और बोलने के लिए अपना कुटुंब के संस्कार है, हमारा सर को नहीं करना है, भगवान का नाम लेना है, वो हम संस्कार के अनुसार क्रिया कर देते हैं, लेकिन अंदर परिवर्तन कितना आता है वो परिवर्तन ही आगे है। तो सारी जो भी करता है सुनाते हैं उसमें भाव परिवर्तन नहीं करते, तो भाव परिवर्तन हमारा कितना होता है वो आज का फोकस मन को भाव का खेल वहां पे होना चाहिए कि मेरे क्रोध हो गया, मैं क्षमा चाहता हूँ प्रभु, मुझे क्षमा करे, ऊपर रहना करने की शक्ति है, ये भगवान का बताया वो विचार कभी को मैंने बात होने के साथ कभी वो एक साथ होने के साथ तो सांस को यहाँ पे करना चाहिए ना, चाहे मैं पीते पीते ना भी पीते तो पूरा लेना मुझे घुमाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे सबको घुमा तो बोल तो मैं एक ही मेरे देह में एक किसी भी को हुआ है जनरल बोलूंगा तो वो चाहेगा जरूर, लेकिन दिल्ली के साथ झगड़ा हो ऑटोमेटिक रहेगा, व्यक्ति के साथ जो दोष हो वो मेरे नजर में आया नहीं है, नजर में उसको लाया मेरे को कल करने में सिवा हो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, मुझे क्षमा करे तो दोबारा नहीं करूंगा ऐसा नहीं। जहाँ दोष हुआ है उसी की आलोचना मन में भगवान के साथ भगवान क्यों भगवान के साथ मेरा बेटी के साथ झगड़ा हो तो अपने दोस्त की आलोचना भगवान के साथ मन में, फिर उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, मुझे क्षमा करे उसको गलती करूँ, और फिर तीसरी बात दोबारा ऐसा दोष नहीं करूंगा, ऐसा मैं निश्चय करता हूँ, इसे प्रक्रिया दोष का पुनरावृत्ति न करने का निश्चय कर दोष हो सकता है वापस रिपीट हो सकता है, लेकिन आज मैं नहीं करता, नहीं करूँगा, निश्चय करना इसे प्रक्रिया ध्यान। तो जब भगवान ने बताया इस प्रकार से आलोचना होगी, इस प्रकार से प्रतिक्रमण, इस प्रकार से प्रत्याख्यान होंगे, वो जो हमारा दोष हुआ है किसी को केस पहुंची, पत्नी को केस पहुंची है, वो आप सांस ये बेटा टेक्निक है, जहाँ पे डालते उसका साथ और हृदय से पछतावा से करोगे तो अवश्य हो जाएगा। अब ये हुआ है कि नहीं, इसकी प्रूफ क्या है, साबिती क्या है कि मेरे मन में मानो आपका प्रयोग करके देखना है कि तो किसी भी व्यक्ति के साथ हुआ है ना, सही कौन गलत है उसमें नहीं जानेगा, मेरे फेसबुक पर मुझे शो है, मुझे साफ करना है। भगवान ने न्याय को खोजा नहीं था कि मैं तो ध्यान में था, तूने आके मेरे को क्यों डाल दिया, भगवान ने न्याय नहीं किया, उनको मालूम था वो मेरा ऐसा, तो हम न्याय सोचते मेरा क्या कसूर है, उसने ऐसा बोला इसलिए मुझे ऐसा करना, हमें तो अहिंसा में साथ क्योंकि मोक्ष है तो मोक्ष यानी वन वे ट्रैफिक है, दूसरों को गलत करने की छूट है, हमारी छूट किसको मोक्ष है। तो दोष सही करके ना बैठते हो, आप दूसरे को कभी फ्री टाइम में प्रयोग करना, आप किसी तरह का अनुभव बनी रहना सीखना कोई भी सब्जेक्ट के साथ उसका बैठकर कभी प्रयास सीखना, जिस तरह से मैं बता रहा हूँ कि मेरे इस व्यवहार से आपको जो दुख हुआ है मैं क्षमा चाहता हूँ, क्षमा दोबारा नहीं करता, निश्चय करूँ, ऐसे 5 मिनट तक रिपीट आपको देखो पूजा हो जाए, पहले तो ठंडा आपको इधर हो
मेरा पाप भूल रहा है, इसकी पहला थर्मोमीटर तो अंदर आपको दिखा दे। क्योंकि आज है ना, हम सब कुछ करते हुए दुनिया में पूछा तो देखो हृदय का भार कम है, इसलिए मुंह पे सब कुछ होते हुए धन में प्रतिष्ठा है, परिवार में दुकान है, सब कुछ, क्योंकि घर में विनाश की कमी है, क्योंकि ये बोझा अनरिजॉल्व है, इसका कुछ निवेड़ा नहीं आया। क्योंकि प्रायश्चित किस प्रकार से आज करके देखो, किसी एक व्यक्ति का लेकर 5 या 10 मिनट आपको तुरंत ही एक हल्कापन महसूस, क्योंकि वास्तव में वो पाप भूला हुआ है। पहला अनुभव आपको होगा, दूसरा क्या होगा, जिसके प्रति आप प्रतिक्रिया करते हैं क्योंकि उसको दुख किया गया है, तो उसके मन में आपके प्रति जो हंगामा है वो भी साफ हो जाता है। प्रायश्चित अपने मन में यहाँ किया है और उसके मन से निकल जाएगा। अभी उसके मन से निकल गया, उसकी साबिती क्या है कि दोबारा जब वो व्यक्ति आपके सामने आएगा व्यवहार में, 1 घंटे के बाद, 1 दिन के बाद, जब तो व्यवहार इस प्रकार से होगा जैसे उसकी कुछ हुआ है, तो उसके व्यवहार से आपको पता चल गया तो ये बात भूल गया है, तो हमें भी अच्छा लगेगा, तो एक हो जाएगा। तो ये भगवान के बताए हुए यथार्थ आलोचना वो कर रहे हो गलत नहीं, तो थोड़ा मैं रिफाइनमेंट, तो ये करने से जब आपको पूरा रिजल्ट मिलेगा, परिणाम ये आप करके देखो तो पहले बस ये करने जैसा करते जाओ, जीवन में आगे बढ़ो। बस अभी इतना ही मैं थोड़ा बोलता हूँ, आगे भी कुछ नहीं आता। आपको शाम को अनुकूलता है रहेगी, यहाँ पे 7 से 9 आपका समय कितना बजे खत्म होगा? 7 से 8:30। 7 से 8 साढ़े 8 प्रतिक्रमण वहाँ पे होता है। खाने में समय क्या होगा? ये 10 बजे व्याख्यान होता है, हाँ। 10 बजे होता है पूरा। हाँ। फिर घर पे जाके जिम करके फिर यहाँ पे सफाई के बाद तो कल भी डिजाइन में आना और थोड़े कुछ प्रश्न है तो पूछना। हम प्रैक्टिकल बातें करते हैं, थ्योरी पर कम और प्रैक्टिकल ज्यादा। मेरे साथ जो उथल पुथल हो रही है उसका समाधान चाहिए। आज मेरे को चिंता हो रही है, मेरी बुद्धि किसी को दोषी दिखा रही है, कोई मेरे साथ धोखा दे रहा है, तो मैं क्या करूँ? इसके समाधान चाहिए। ऐसे प्रश्न का ज्यादा धोखा बात विचार को नहीं, आज सिमंदर स्वामी की है, लेकिन व्यवहार में इसका कैसे उपयोग करो, इसका थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्मेट है। में शांति मिल जाएगा। हाँ, शांति तो मिलेगी, आगे मेरा बात भी नहीं है, लेकिन अंदर का आत्मा का सुख भी प्राप्त हो सकता है, आत्मा का अनुभव मिल सकता है। ऐसा ये शॉर्टकट है। आमतौर पर आत्मा का अनुभव केवल ज्ञान तो सारे कर्मों घटाते क्रोध मान कम होते हैं, गुणस्तर में 4, 5, 6 करके 12 में पहुंचेंगे, इतने होता है बच्चे, वो नॉर्मल रूट है। लेकिन ये एक थोड़ा शॉर्टकट वाला रूट भी है कि क्योंकि इनके पास आत्मा अनुभव था ज्ञानी पुरुष के पास, इसलिए उसको आत्मा अनुभव करवा सकते थे। सारा प्रवचन हम केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए करते हैं, आत्मा अनुभव के लिए करते हैं। तो ये धर्म अनुभवी थे, इसलिए आपको करवा सकते थे और फिर अपने कर्म कर सकते थे फटाफट, इसलिए थोड़ा शॉर्टकट संसार में रहते हुए बिना दीक्षा लिए कृपा से प्राप्त हो सकते हैं। ऐसा है ना, छोटा सा एग्जाम्पल देखो, अगर आपको सोने की विधि बनानी है तो आप क्या करोगे? सोने की अंगूठी बनानी है तो आप क्या करोगे? सिंपल, सोना के पास एक रास्ता है, मैं सोना खरीदूं, मैं केमिकल्स खरीदूं, किताब से पढ़ोगे कैसे करते हैं, कितना खाद फूक करने का जवाब नहीं, वो एक रास्ता, उसमें टाइम लगेगा। लेकिन सोना है तो हमारा काम बड़ा सही है, उसको ऑर्डर देने का, डिजाइन देना है, तो बहुत क्या नहीं करने का, मेहनत कुछ करने का काम हमारा हो गया। सोना है तो नहीं है तो मुझे मेहनत करनी। इसी तरह आत्मज्ञानी है तो आत्मज्ञान ऐसा मुझे है, और नहीं है तो फिर मुझे कुछ करके टाइम, तो ये टाइम वाला हो गया तो नहीं माने, गलत नहीं, ये क्या रास्ता और ये शॉर्टकट है, हम लोग खाली आपको बताते हैं, लेना ना लेना आपको फॉलो करना है। नहीं मार्ग बता दिया हम, वो आपको मुझे फॉलो नहीं करना भाई, अंदर से आपको भगवान की आज्ञा से फॉलो होते जाओगे, ये भी आपका चालू रख सकते हैं। अगर आप महाराज साहब, गुरु साहब के है फॉलोअर है, वो भी चालू रख सकते हैं, ये क्रिया भी चालू रख सकते हैं। अंदर आपको केवल आपके अनुभव मिल जाएगा, आत्मा अंदर ही है,
खाली आवरण हटाना है। तो आवरण एक रूपा से बन जाएंगे तो आत्मा क्या है उसका अनुभव हो जाएगा। और फिर ये अनुभव के साथ आपका शरीर जो कार्य करेगी वो कर लेगी, क्योंकि आज जो आप कर रहे हैं वो प्रारब्ध है, उसमें कुछ बंद होने वाला नहीं है। तो वो कार्य भी चलेगा लेकिन आनंद के साथ चलेगा, विचारधारा के साथ चलेगा, क्योंकि आत्मा का अनुभव है। जो अनुभव हमारे भगवान लेके बैठे थे वो अनुभव आपको आत्मा यानी क्या, शक्ल मीठी है लेकिन इच्छा यानी क्या कैसे बनाना चाहिए मुंह में रखेंगे तो। इसलिए आत्मा यानी क्या शाब्दिक वर्णन है, अनंत ज्ञान है, अनंत दर्शन है, लेकिन एग्जैक्टली क्या वो अनुभव के बदले। तो ये अनुभव का एक मार्ग पूरा है और इसमें हम गुरु नहीं बन जाते। आप जो करते सब चालू कर सकते, धंधा व्यापार परिवार एग्जिस्टिंग जो गुरु है उसको भी चालू कर सकते। ये नए गुरु नहीं है कि दूसरे को सुनना है, ये तो खाली आपके भीतर का जो हीरा है, आपके भीतर का जो आत्मा है उसका अनुभव करके छोड़ सकते। अगर गुरु शिष्य का फर्क तो यही है। तो आपके भगवान की बात और अच्छे से समझते हैं, ज्यादा अनुभव क्या है, कौन हो तो बातें तो बहुत है, समय थोड़ा हो रहा है। तो कल भी आप तेरा जो बताए थोड़ा लेट हो जाए और रात को 8:30 बजे के बाद हो जाए तो लेट हो जाएगा। नहीं आप सीधे आ नहीं सकते, चेंज करना जरूरी है, ऐसा वो दूसरा लोग पूछा ठीक है। देखो आपको जो सुविधा है अभी तो 5वां दिन है, 7 और 8 दो ही दिन है और 8वें दिन को आपको बड़े दृष्टिकोण में जाना होगा। अभी रोज शाम को जा रही है। मैं कहने का तात्पर्य ये था कि एक दो दिन अगर आप आए तो ये यथार्थ विचार का किसे कहते हैं, यथार्थ अनुभव क्या है उसी थोड़ी बात को। और अगर आपको रुचि है तो अकेले में स्पेशल दोपहर को टाइम निकाल दो, 4, 5, 6 बजे को सर मैं कोई भी टाइम निकाल बराबर निकाल अलग से बैठ सकते हैं। वो दोपहर में थोड़ा मेरा भी सुबह शाम का थोड़ा शेड्यूल क्या है सेट नहीं हो रहा है। मैं कटक में क्या है युवा विंग का सेक्रेटरी भी हूँ, ओके वहाँ पे भी देखना पड़ता है, इससे नोटिस भी नहीं आता। मैं समझ रहा हूँ। सर बता दो। तो दोपहर का आप लोग बोले क्या समय आपको अनुकूल रहेगा? आपके जो सिर्फ 4 से 5 बजे बालों को सूर्य भी करना होगा, उसके बाद में जो सुबह की तो 4 से 5 जो नए हैं आप लोग किसी को अनुकूल है तो आपके लिए एक अलग से सेशन आज रख देते हैं 4 से 5 ये भी 4 बजे में। और देखो अब तो इसमें आप भी आ सकते हो, आप थोड़ा दुकान में है इसकी बात थोड़े आप आप आ सकते हो, आपको जो साइड से बैंकर्स वाले उनको भी लगा और किसी को जरूर आप 2-3 दिन में बताएं मुझे क्या है। ये जो बोला है दादा भगवान का आशीष देकर दादा भगवान ने हमारे भीतर की आत्मा को संबोधित करते ये चित्रपट में है, इनके अंदर आत्मा प्रकट हो गई थी, हमारे अंदर प्रकट नहीं हुई, लेकिन ये दादा भगवान शब्द हमारी आत्मा है, ये व्यक्ति विशेष में है, अपनी आत्मा की बड़ी समझ है और हमारा ध्यान अंदर बढ़ते नहीं, हम उनका चेहरा थोड़ा आत्मा करके आगे करके तो ये अगर बोले तो आनंद आएगा। चलो
असीम जय जयकार हो भगवान